हम सभी भक्तों को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जय शीला प्रभुपाद। दासों में हरे कृष्ण। तो बहुत अच्छा रहा, हम लोग कुंभ जाके आए। करीबन 37 बच्चे थे, बाकी हम 10-12 बड़े थे। तो जैसे मिला के 52 लोग हम लोग मस्त गए, स्नान किया। भीड़ भाड़ तो वैसे भी था, स्नान हो गया। बोल रहा है प्लीज म्यूट कर, आप म्यूट नहीं है ना प्रभा माता जी, आपको म्यूट करना होगा, म्यूट म्यूट। हाँ, तो हम लोग फिर अक्षय वट गए। अक्षय वट में लंबा लाइन है, वैसे बहुत बड़ा लाइन है, इतना भीड़ है फिर भी मैनेज कर लिया है। लंबा लाइन से निकाल के उन्होंने ऐसा सर्कुलेट किया है कि प्रॉपर सरस्वती को वहां से निकाल के तब बाहर आते हैं। फिर लेटे हनुमान का अलग से दर्शन करना है आपको जाके। तो चलना बहुत पड़ता है, ये तो है, चलने का कार्य जो है वो करना पड़ता है आपको। इसमें कोई चिट्ठी नहीं है। और इस्कॉन का कैंप जो है, बाबूलाल आप जो भी हैं म्यूट कर लीजिए, आपका जी प्रभु। हवा का आवाज। हाँ, तो वहां से इस्कॉन का जो सेक्टर है 19 सेक्टर में है, तो नदी के उस पार है, वो भी बहुत दूर है। चल चल के वहां भी गए, प्रसाद लिया। बहुत अच्छा वहाँ व्यवस्था किया है, बहुत अच्छे से प्रसाद लिया। फिर वहां से निकल के फिर गंगा स्नान किए। फिर हम लोग फिर बस खोजने के चक्कर में इतने सारे, कोई सारे भरे भरे आ रहे हैं ऑटोज ऑटोज, फिर भी थोड़ा 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 करके 1 घंटा लगा सिर्फ ऑटोज में एक एक करके बैठने में। फिर पहुंचे और बहुत अच्छा रहा यात्रा आप सबकी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी म्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा। तो यात्रा बहुत अच्छा रहा और आनंद आया। और वापिस हम लोग जाने वाले हैं वैसे, शायद 7 या 8 तारीख को एक बार जाऊंगा, 9-10 और बाकी छोटे बच्चों को लेके। और फिर 12 को, अब देखते हैं मैं जा पाऊंगा नहीं पाऊंगा, लेकिन 12 को फिर वापस 200-300 ड्यूटी कांग्रीगेशन यहाँ से जा रहे हैं। ये बीच वाला भी देखता हूँ, बच्चों को भेजने। मेरा रामायण प्रिपरेशन ही नहीं हुआ है। सोच रहा हूँ आप लोगों को सुबह रोज रामायण ही पढ़ाता हूँ अभी कल से, तो मेरा काम होगा, नहीं तो होगा ही नहीं। ऐसे ही करना पड़ेगा, देखता हूँ। एनीवेज अभी तो भागवतम करते हैं, ये वाला चैप्टर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आइए हम सब प्रार्थना करते हैं और हमारे श्रीमद् भागवतम में प्रवेश करते हैं। तृतीय स्कंद का 14वां अध्याय और 39वां श्लोक, जहाँ पे कश्यप मुनि दिति माता को समझा रहे हैं कि अब क्या होगा, आपने हमने आपके बोलने पे हमने चलो ये संग कर लिया, अब हो गया, आगे क्या होगा बताने के लिए वो। क्योंकि दिति माता डर गई थी, वो एकदम मतलब वो हो गई थी कि क्या होगा, मैंने तो ऐसा कर दिया, अब मुझे मुझे पुत्रों का क्या होगा, ऐसा वैसा वगैरह चिंता था। तो आइए हम लोग ध्यान करते हैं और अध्ययन करते हैं। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देशकारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो तृतीय स्कंद में अभी दिति माता को कश्यप मुनि समझा रहे हैं। वो कह रहे हैं भविष्य भविष्यतस्तवा भद्राव, तवा भद्राव अभद्रे जाठराधमौ लोकान् सपालांस्त्रिश्चिण्डी भ्रूः काक्रन्दयिष्यतः। O haughty one, you will have two contemptuous sons born of your condemned womb. Unlucky woman, they will cause constant lamentation to all three worlds. हे अभिमानी स्त्री,
तुम्हारे निंदित गर्भ से 2 अभद्र पुत्र उत्पन्न होंगे। अरि अभागिन, वे तीनों लोकों के लिए निरंतर शोक का कारण बनेंगे। ऐसे किसी माँ को आप बोल दीजिएगा, अभी बच्चा पैदा भी नहीं हुआ, चलो एक बार बच्चा आ जाए और थोड़ा सा मस्ती कर रहा है और बात नहीं मान रहा है और कोई बोले तो समझ में आता है, हाँ ये कैसे बदमाश है। अब बच्चा जन्म भी नहीं लिया है और कोई और नहीं बोल रहा है, कोई और बोलता तो माता जी फिर छोड़ती नहीं, लेकिन ये पति ही बोल रहा है। तो अब पति जो बोल रहा है तो इसका क्या किया जाए। अब और वो, और पति को साधारण व्यक्ति नहीं है, त्रिकालदर्शी व्यक्ति टाइप है, साधक है, शिव जी के महान भक्त हैं, ब्राह्मण में अपने आप को लीन और स्थित रखने वाले व्यक्ति हैं। वो बता रहे हैं कि ये दोनों बच्चे जो तुम्हारे हैं ये पूरे तीनों लोकों में त्राहिमाम कर देंगे। बताओ क्या हो। तो यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं, कंटेम्पचुअस सन्स आर बोर्न ऑफ कंडेम्ड वूम ऑफ देयर मदर। कंटेम्पचुअस का मतलब क्या होता है? अभद्र, अभद्र, अभद्र यानी इनऑस्पिशियस टाइप। Contemptuous sons are born of the mother. In Bhagavad Gita 140 it is said, when there is deliberate negligence of regulative principles of religious life, the women of as a class become polluted, and as a result there are unwanted children. तो अर्जुन ने भी ये सवाल रखा था गीता में। उन्होंने बोला कि हे प्रभु, आप ये कर तो रहे हैं लेकिन मुझे युद्ध करवा रहे हैं, लेकिन समझो मैं इतने लोगों को मार दूंगा तो उनके जो स्त्रियां हैं वो हो जाएंगे, बेघर हो जाएंगे, तो वो फिर उनका कैसे होगा, क्योंकि वो फिर पोल्यूटेड हो जाएंगे, और वो पोल्यूटेड होगा तो ऐसी संतति, कुल स्त्रिया, कौन सा श्लोक है 140 में, कुलग्ना नाम, और फिर वर्ण संकर आएंगे, वो वर्ण संकर पैदा होंगे, और फिर ये क्योंकि वर्ण संकर पैदा होंगे तो धर्म के प्रति उनकी रुचि बहुत कम होगी। This is especially true for boys. And if mother is not good, there cannot be good sons. और अगर माँ अच्छी नहीं है तो अच्छे बच्चों का होना असंभव है। कई बार लोग माँ का रोल नहीं समझते। माँ को हमेशा आदर्श के रूप में रहना होगा, हाँ, तब जाके वो बच्चे एक लेवल पे बनेंगे, एक बच्चे के लेवल पे कार्य करेंगे। नहीं तो वो, क्योंकि सीखते वो माँ से और पिता से हैं। पिता से वो सीखते हैं कि कैसे दुनियादारी से डील करना है, जिम्मेदारियां लेनी है, और माँ से वो सीखते हैं सहनशीलता और कहाँ बोलना है, मर्यादाएं और कल्चर, दूसरे स्त्रियों के प्रति रिस्पेक्ट, वो माँ ही सिखाती है। अगर कोई बच्चा नहीं कर रहा है ना, इसका मतलब उसके माँ ने थप्पड़ नहीं मारा उसको टाइम पे। एक्चुअली वो बच्चा अगर किसी बच्चा है बड़ा होकर भी किसी स्त्री को छेड़ रहा है, इसका तो उसकी माँ ने उसको 2 थप्पड़ नहीं मारे। नहीं तो करेगा ही नहीं वो। तो यहाँ पे कल्चर देना, समझाना, उसको गलतियों पे उसको डांटना, ये माँ का काम है। वो एक स्टोरी है ना, जो एक बच्चा रहता है, वो स्कूल जाता है तो दूसरे के कंपोस्ट बॉक्स से रबर चुरा के लाता है। पता नहीं ये क्यों मेंटेलिटी रहता है। 4-5 के क्लास तक मैंने बहुत देखा है, 6 के बाद नहीं करते जनरली लोग, पर 5 क्लास तक मैंने देखा है। जो बच्चे होते हैं इनको कुछ मौका मिलता है, कुछ खाली दिखते हैं, इनको लगता है मैं ले लूं, ये मेंटेलिटी होता है। अभी भी 8 क्लास के बच्चों को यात्रा ले गया तो एक लड़के ने 8 क्लास के लड़के के चाबी को 4 क्लास का चाबी तोड़ दिया, कुछ तो उससे ले लिया। हालांकि अब बच्चों के बक्से में कुछ होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी एक वो रेजिंग ऑफ माइंड रहता है, तो उन्होंने वो ले लिया। तो यहाँ पे मेंटालिटी बन जाता है। तो वहां पे एक स्टोरी मालूम है ना आपको? हाँ, ये रहा श्लोक 140। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दृष्टाशु अर्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। When irreligion is prominent in family, O Krishna, the women of the family become polluted, and from the degradation of womanhood, O descendant of Vrishni, comes unwanted progeny. Woman का polluted का मतलब क्या है कि जब स्त्रियां किसी भी व्यक्ति या अपनी इच्छा से पति को छोड़ के किसी और व्यक्ति के साथ संबंध बनाते हैं, या समाज इतना मजबूर हो जाए कि कोई वर्ण और कोई जाति या इसका कोई ध्यान नहीं रखते हुए किसी का विवाह किसी से भी होने लगे, तो कम से मनुष्य का हो, इसलिए लोग बोलते हैं हाँ उतना तो है, लेकिन नहीं रहेगा तो क्या होगा, क्रॉस ब्रीड टाइप हो जाएगा। तो गधा और घोड़े का बंधन खच्चर बन जाता है, वैसा टाइप। तो वो लड़का ढंग से किसी भी रोल को समझ नहीं पाएगा, उसका डीएनए स्ट्रक्चर कुछ और होगा और परवरिश कुछ और होगी,
है ना, वो बहुत मुश्किल हो जाता है फिर वो बच्चे के लिए, उसको खुद नहीं समझता है। कभी कभी कोई पैदाइश हो जाता है, माँ फॉरेनर रहती है, बाप इंडियन रहता है, बाप को पता नहीं कि वो पारसी है, कि उसका माँ मुस्लिम, माँ पारसी है, बाप मुस्लिम है, कि उसके दादा कौन थे, ऐसा पता ही नहीं रहता है। फिर वो बहुत बड़ा पॉलिटिशियन भी बन जाएगा, तो उसको खुद पता नहीं होगा मैं क्या करूँ, इसलिए आधा टाइम वो कंफ्यूज रहते हैं, उसका स्ट्रक्चर में कंफ्यूज रहते हो। ऐसा नहीं, आदमी अच्छा भी हो सकता है, और राजनीति में तो अच्छा कोई नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर एक व्यक्ति के तौर पे बात की जाए तो थोड़ा बहुत तो अच्छा हो सकता है, लेकिन उसमें भी वो स्ट्रक्चर जो है उसका ढीला रहेगा, पूरा ढीला हो रहेगा सिस्टम। तो ये ऐसे हो जाता है, वर्ण संकर हो जाता है। तो यहाँ पे एनीवेज में वहां नहीं था, मैं ये कह रहा था, वो स्टोरी जो है, एक माँ जो है अपने बेटे को, वो देखता है कि एक कंपोस्ट बॉक्स से रबर चुराता है। आप में से कोई प्लीज म्यूट नहीं है तो म्यूट कर लीजिए, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट। सुजीत कुमार जी, ये बताना पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो रबर लिया और अपने कंपास बॉक्स में लेके आए। तो उसके बाद क्या था, उसके बाद वो माँ ने देखा, तो माँ ने बोला, माँ ने कुछ नहीं, निगलेक्ट कर दिया। फिर वो दूसरे दिन उस किसी का पेंसिल चुरा के लाया, तो माँ ने निगलेक्ट कर दिया। करते करते थोड़ा बड़ा हो गया, तो किसी के जेब में से पैसा निकाल लेना, ये उसके लिए आम बात होगी, मतलब हाथ की, ऐसा था वो। अब यहाँ देखिए चक करके निकाल लेगा। एक बार मथुरा चढ़ रहा था मैं ट्रेन में, तो मेरे हाथ में बैग देता, कोई तो चढ़ा और बराबर अंदर हाथ डाल रहा था, उसका ही बैग छोड़ा, उसका हाथ पकड़ा, वो भागा फिर वो। तो मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा, वो जानते हैं कि इसके हाथ में दोनों बैग हैं, और ये चढ़ते वक्त ये करेगा, या तो बैग छोड़ के जाए तो मोबाइल इसका हम ले सकते हैं। तो भीड़ भड़का चलेगा, बिजनौर में कर लिया था एक बार, बिजनौर गया था, बस स्टैंड था, वो भीड़ बनाते कि पता नहीं, यहाँ से मैं चढ़ा, मेरे पीछे एक ड्यूटी था जो मेरे को टाटा करने के लिए खड़ा था, हट्टा कट्टा था वो। हम लोग जब चढ़े तो कब कौन उतरा, क्या किया, कब निकाला पता नहीं, जब मैं सीट पे बैठा और जब बस चला तो मेरा फोन। तो अब कुछ नहीं कर सकता, हाथ चालाक होते लोग। तो ये क्या है, फिर धीरे धीरे इसने नोट चुराना चालू किया, फिर धीरे धीरे इसने क्या किया, बड़ा बड़ा चीज सोना वोना चोरी करने लगा। फिर एक दिन इसके हाथ से कोई मर्डर भी हो गया। मर्डर भी इसने आसानी से कर दिया, मार दिया तो क्या हुआ, मुझे पैसे चाहिए था, मार दिया। और उसका जस्टिफिकेशन भी नहीं रहता, मतलब आप कुछ भी कर दो वो एग्री, मतलब उसके लिए बोलता है क्या प्रॉब्लम है इसमें, क्या क्या प्रॉब्लम है क्या, क्योंकि उसको किसी ने प्रॉब्लम है ये बताया नहीं ना। फिर क्या हुआ, उसको सजा हुई, तो सजाए मौत दी गई उसको, कि आपको फांसी मिलेगी। अभी भी रोज न्यूज आता है कि इसके पत्नी ने उसको, अपने पत्नी को मार दिया, किसी पत्नी ने अपने पति को मार दिया, मतलब कौन, ऐसा भी नहीं है कि महिलाओं का अत्याचार, महिला भी अपने पति को मरवा दी, वो केरला में। हाँ, यहाँ कहीं तो इधर का एक किसी आदमी पर महिला को मार दिया। कोई किसी को नहीं छोड़ रहा है, पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। तो दो फांसी की सजा हुई, तो जज ने कहा कि आपकी कोई आखिरी ख्वाहिश है तो आप बोल सकते हैं, कुछ बोलना है। तो बोले नहीं, मैं मेरे माँ के कान में एक बात बताना चाहता हूँ। तो बोले ठीक है। तो माँ को भी लगा कि भी मौत तो मिल रहा है इसको, और सारा सोना वोना लाके तो माँ को ही मिलता था ना, वो कहीं था नहीं। तो गया, माँ का कान नजदीक लो, कर करके कान फाड़ दिया पूरा, फाड़ दिया उसका माँ का कान पूरा, हाथ में कुछ था नहीं दूसरा, तो कान से लेके फाड़ दिया उसको। तो अब जब फाड़ दिया तो उन्होंने बोले क्या कर रहे हो तुम, बोले इसने मुझे बचपन में 2 थप्पड़ मार के ठीक कर दिया होता ना, तो आज मैं इधर तक नहीं पहुंचता। तो कभी कभी क्या होता है, माता पिता दोनों का भी, किसी का भी प्यार और लाड हो जाए और हमारी गलतियों को अनदेखा कर दे। हमको लगता है कि नहीं, बहुत मीठा बोले, हमारे पिता माता हैं हमेशा मीठा बोले। ऐसे माता पिता के बच्चे या तो जिंदगी भर कंफ्यूज रहते हैं, या तो जिंदगी में वो ऐसे ऐसे कामों को जस्टिफाई करते हैं, यानी कुछ भी लड़की के साथ गलत काम करना या पैसा चुरा लेना या कुछ ऐसा गलत काम करने को जस्टिफाई करने लगते हैं, और फिर उनके चेहरे का तेज, उनका लाइफ एकदम बिगड़ जाता है। तो माता पिता का बड़ा रोल है। बाद में नहीं तो क्या है, बच्चा आपके हाथ चला गया, उम्र 16 से 18 का हो गया, उसको तभी आपने मोल्ड नहीं किया, तो कल वो दारू पिएगा, आप ही पे हाथ उठाएगा। दारू पिएगा जो आपने ही उसको कभी नहीं रोका, और फिर आप ही पे हाथ उठाएगा, आपने नहीं उठाया ना, तो वो या तो आपका हाथ से उठाएगा, या घर से बाहर चलो नहीं चाहिए मेरे को, मैं अलग रहूंगा, बुढ़ापे में सेवा नहीं करेगा। आपको लगेगा कि आपने बहुत, मेरे बच्चों का मैं बहुत ध्यान रखता हूँ, ये रखती हूँ, मैं दारू भी अलाउ कर देता हूँ। तो फिर आप अपन कबर खुद खोद रहे हैं। ये तो ऐसे ना, कबर खोद के अब लेट के मट्टी भी किसे डलवा लिया, आप बेटा मट्टी डाल दे। हाँ, ये ऐसा हाल है। तो अगर आप माता पिता हैं तो ये रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि ये आपके जो बच्चे हैं, तो प्रवाद लिख रहे हैं, विदाउट, इफ देर इज नॉट, मदर इज नॉट गुड,
then there cannot be good sons, especially true for boys. बच्चों के लिए, बेटों के लिए ये सत्य है। माँ तो चाहिए ही चाहिए, कड़क, एकदम कड़क। मैंने देखा हूँ। एक तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा कड़क कोई भी नहीं चलता, पर एक बैंडविड्थ होता है, डांटना भी है और उसको खाना पीना भी खिलाना, प्यार भी देना है। फिर ऐसा रिलेशन होता है पता नहीं चलता है, मम्मी मतलब प्यार तो बहुत करती है पर ये गलत कुछ करने जाओ फपाड़ा करके फिर देती, समझता ही नहीं है। वो सच्ची माँ है। अगर उसको मारने से परहेज हो रहा है, नहीं मेरे बेटे बाबू को लग जाएगा, तो बाबू को नहीं लगेगा, पूरे संसार को बर्बादी करके आएगा वो। है ना? The learned Kashyapa could foresee the character of the sons who would be born of the condemned womb of Diti. अब जिसके गर्भ में गलत समय पे जो है जन्म लेगा कोई, तो क्या होगा ये बता दिया उन्होंने। The womb was condemned because the mothers being too sexually inclined and thus transgressing all laws and injunctions of the scriptures. और कश्यप मुनि जानते हुए, क्योंकि वो जानते थे, वरना आप बोलेंगे प्रभु जी ऐसे तो बहुत लोग ये शाम में ये करते होंगे, पर अब कश्यप मुनि और दीति के गर्भ में तो छोटा मोटा भूत तो जाएगा नहीं। जाएगा तो एक बहुत बड़ा पावरफुल राक्षस जाएगा। तो छोटे मोटे जो उनके समय में छोटे मोटे जाते हैं, इसलिए कई बार बच्चा जो है वो मंद भी पैदा होता है उस समय में, अगर हम वो करेंगे तो। इसलिए गर्भधान संस्कार के नियम होते हैं, कब क्या करना चाहिए। In a society there were such women who are predominant. One should not expect good children. In society where such women are predominant, ऐसे सोसाइटी में जहां स्त्रियां प्रीडोमिनेंट होती थी, one should not expect good children. अच्छा, जहाँ पे ऐसे स्त्रियां होती हैं जो बिल्कुल चरित्र में खोट होता है, तो वहाँ अच्छे बच्चे पैदा होने का सवाल ही नहीं है। एक हमारे, ठीक है मैं उनको पहले नहीं बताया, मैं चाहे तो आज बात करके कल आपके लिए उनको अवेलेबल करवा दूंगा। बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं, इसके भी शायद वो सुनते भी हैं क्लास की, नहीं पता नहीं, कभी कभी सुनते भी होंगे। पूछूं क्या? वो गर्भदान के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, क्या क्या होता है क्या नहीं होता है। एक बार बता रहे थे, लेकिन क्या अभी मेरा इतना, एक मिनट दीजिए। अगर वो हैं क्लास में ही होंगे तो काम ही हो जाएगा। ठीक है, तब तक हरे कृष्णा क्लास मध्ये आहे का माझ्या? हरे कृष्णा. हा, माझ्या क्लास मध्ये आहे का? हो आहे ना, आहे. मी हात केलाय ना. हा, हात केलाय होय. बरं, मग तुम्ही थोडस तुमचं गर्भदान बद्दल ज्ञान देता का थोडस? हो चालेल. हा, मला व्हिडिओ ऑन करा आणि हो ऑन करा. हरे कृष्ण. ये हमारे एक प्रभु जी हैं। एक्चुअली इनका नाम वो खुद बताएंगे, क्योंकि मैंने इनका नंबर नगर गौशाला करके सेव किया। प्रभु जी एक गौशाला खोलना चाहते हैं, तो प्रीचिंग करते हैं, आयुर्वेद और इत्यादि का भी थोड़ा ज्ञान है उनको। अब सारा डिटेल वो खुद बताएंगे, उनकी विद्या का आपको पता चलेगा। प्रभु जी भी इंजीनियर थे और जू में भी सेवा किया था, फिर अभी गृहस्थ जीवन में है। तो प्रभु जी थोड़ा आप लोगों को ज्ञान दे देंगे तो अच्छा रहेगा। आज मेरे को जस्ट याद आया उनके बारे में, वो उनको बहुत अच्छे से नॉलेज है। तो प्रभु जी एक 5-7 मिनट का समय लेके उसमें आप अच्छे से थोड़ा समझा दीजिए। तो प्रभु जी आपका वीडियो नहीं दिख रहा है, और आपका हाथ अगर है तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए और वीडियो भी ऑन करिए। हाँ, यस प्रभु जी, ओके, यस प्रभू. आता तुमचा कॉल आलता ना, तर हे अभिजीत कॉल आलता तर एक्झिट झालं होतं ना. हाँ, आपका अभिजीत वैसा नाम है, इनका दीक्षा का भी नाम प्लीज आप बताइए, और अपने थोड़ा इंट्रोडक्शन देके आप प्लीज इस विषय पे थोड़ा सा एनलाइट करिए. हरे कृष्ण. मेरा नाम अवतारी गौरदास है. कुछ साल पहले मैंने ये गर्भाधान संस्कार जो है उसका अध्ययन करना शुरू किया था, और ये बड़ा ही आवश्यक नहीं अत्यावश्यक विषय है. हर एक ने ये विषय जानना आवश्यक है, चाहे वो विवाहित हो या अविवाहित हो. जो विवाहित है उसने तो जानना आवश्यक है ही, जो अविवाहित है उन्होंने भी अपने विद्यार्थियों को और अपने जो भी संपर्क में जो लोग हैं उनको ये बताना चाहिए. तो इन शॉर्ट ऐसा है, गर्भ अधिक आधान, गर्भ माने गर्भ, तो और आधान माने उसको रखना, उसको किसी स्थान पर रखना. तो गर्भाधान तो पशु भी करते हैं, किंतु गर्भाधान संस्कार ये केवल मनुष्यों में पाया जाता है, और वो भी मनुष्य जो है वो बड़े उच्च श्रेणी के जो मनुष्य हैं. जैसे हमारे श्रील प्रभुपाद ने पद्म पुराण का श्लोक बताया, जलजा नवलक्षाणि स्थावराम लक्ष्यविंशति, लास्ट में कहा गया है चतुर्लक्षाणि मानुषाः.
तो मनुष्य 4 लाख किस्म के होते हैं, उसमें से बड़े उच्च श्रेणी के जो लोग हैं उन्हीं में ये गर्भाधान संस्कार किया जाता है, करना चाहिए। तो संस्कार माने क्या? तो संस्कार माने संस्कारो ही गुणांतर आधानम। आधानम माने रखना, गुण अंतर माने उसके गुणों को बदल करके या उसके गुणों को और अच्छा करके, उसको कहते हैं जैसे कि कोई वनस्पति होती है, आपने थोड़ा बहुत किसी को आयुर्वेद पता होगा, तो ऐसे कुछ वनस्पतियां होती है जो विष होती है, विष, किंतु कुछ मंत्रों के संस्कार से और कुछ अन्य वनस्पतियां उसके साथ मिला करके उनके गुणों को बदल दिया जाता है। तो मतलब विष है तो उसको इस प्रकार किया जाता है कि वो किसी व्यक्ति को दिया जाए तो उसके रोगों का वो इलाज हो सकता है। तो देखो विष है, विष ऐसे ही लिया तो जहर होता है, ऐसे कई सारी चीजें हैं आयुर्वेद में, तो उसको कहते हैं गुणांतर आधानम। तो संस्कार माने क्या कि कोई स्त्री है, वो गर्भ धारण करना चाहती है, तो उस गर्भ को क्लीन करना है। अभी क्लीन 2 लेवल पे किया जाता है, एक ग्रॉस लेवल, स्थूल स्तर पे क्लीन किया जाता है। तो स्थूल स्तर पे कैसे क्लीन किया जाएगा? तो सबसे पहले है पंचकर्म करके, और जो है वमन विरेचन करके वहां से जो कफ जमा हुआ है उसको निकालना है, वो स्वच्छ करना है। ये एक बात हो गई, ये तो सब लगभग सब लोग करते हैं, जानते भी हैं। दूसरा लेवल जो होता है वो होता है सूक्ष्म लेवल, तो उसकी चेतना तैयार करना। अभी मैं बहुत फास्ट जा रहा हूँ आगे आगे, तो क्योंकि प्रभु जी बीच में क्लास में है तो उनको भी वापस हमें समय देना है। तो स्त्रियों के लिए जो 4 दिन होते हैं, जो उनका मासिक धर्म होता है, तो उन मासिक धर्म में चाहिए कि स्त्री कुछ नियम पालन करें जो गर्भ धारण करना चाहती है। तो उन 4 दिनों में स्त्री के द्वारा जो नियम पालन किए जाते हैं उसको कहते हैं रजस वाला चर्या। जैसे होता है दिनचर्या, ऋतुचर्या, है ना, ऋतु के अनुसार हम अपना खान पान बदलते, रहन सहन बदलते, अभी ठंड है तो स्वेटर पहनते, इस प्रकार। तो रजस वाला की चर्या होती है। तो मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ, कितनी आश्चर्यकारक बातें हैं हमारे गर्भाधान संस्कार के शास्त्रों में। मतलब आयुर्वेद में आपको गर्भाधान संस्कार का कोई किताब नहीं मिलेगा। चरक संहिता है, वाग्भट संहिता है, सुश्रुत संहिता है, योग रत्नाकर, ऐसे कई सारे आयुर्वेदिक ग्रंथ में ये बिखरा पड़ा हुआ ज्ञान है। तो हमारे कुछ भक्तों ने ये ज्ञान है एक किताब के स्वरूप में ये किया है, आप किताब भी प्राप्त कर सकते हैं। मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ कि उन 4 दिनों में हमारे चरक संहिता आदि आयुर्वेद के प्रमाण ग्रंथों में लिखा है कि यदि कोई स्त्री उन 4 दिनों में काजल लगाती है तो वो आने वाला जो अपत्य है उसका, बेटी बेटा जो भी उसको होने वाला, उसको आंखों की समस्या हो सकती है। जो स्त्री उन 4 दिनों में हंसती है, बहुत ज्यादा हंसती है, दांत दिखा करके हंसती है, तो उसको जो होने वाला पुत्र पुत्री जो भी है उनको दांतों की समस्या हो सकती है। यदि उन 4 दिनों में कोई स्त्री अंगराग माने तेल लगाना, उबटन लगाना, ये सब करती है तो आने वाले पुत्र को त्वचा की बीमारी हो सकती है। तो इस प्रकार चाहिए कि उस स्त्री ने उन 4 दिनों में नियम पालन करें। ये सब नियम हमारे शास्त्र पूरा लिस्ट दिया हुआ है, क्या क्या करना होता है, क्या क्या नहीं करना होता है, डूज एंड डोंट्स। उसी प्रकार खान पान का है कि क्या खाना चाहिए। ज्यादा गर्म वस्तु यदि खाती है तो वो जो बीज तैयार होता है वो विकृत हो सकता है। ज्यादा कफ निर्माण करने वाली चीजें वो यदि खाती हैं तो क्या होता है, उससे जो होता है कि गर्भ धारण नहीं हो पाता। इस प्रकार की वो चर्या करनी पड़ती है। ठीक है, और क्या देखें, अभी कान और आंखें ये बहुत ज्यादा तेज इंद्रिय, हमारे हमेशा चलने वाली इंद्रिय, तो ऐसे दृश्य देखने चाहिए जिससे हमारी भगवत भावना विकसित हो। यदि वो विभत्स दृश्य देखती है, भयंकर दृश्य देखती है, मराठी में उसको कहते हैं किळसवाणे दृश्य, अतिशय इससे बहुत खराब फीलिंग होता है, ऐसे दृश्य यदि देखती है तो उससे क्या होता है कि गर्भ के ऊपर उस प्रकार का असर पड़ता है। सुनना, यदि वो बहुत तेज म्यूजिक सुनते उन 4 दिनों में
तो वो कान की उसको समस्या होती है। और यदि कोई स्त्री उन 4 दिनों में खुली हवा में घूमती है बिना कान में कुछ लगाए हुए, तो गर्भ पागल भी हो सकता है, मतलब जो आने वाला आपत्ति है पागल हो सकता है, क्योंकि उसको वात, यहाँ यदि वात घुस जाता है तो पागल। तो इस प्रकार ऐसे चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं जो उन 4 दिनों में हमें फॉलो करनी चाहिए। केवल 4 दिनों में नहीं, एक्चुअली ये गर्भाधान संस्कार कोई 1 सेकंड 1 दिन का काम नहीं होता, या कोई छोटा सा यज्ञ नहीं होता, ये पूरी प्रोसेस है। इट एक्सटेंड्स अप टू 90 डेज, पूरा 90 डेज का प्रिपरेशन होता है। 90 डेज के बाद आपके स्त्री और पुरुष के शरीर में जो भी धातु है वो पूरी तरह से पक्व हो जाते हैं, 90 डेज लगते हैं। तो इस प्रकार 90 दिनों तक उन्होंने ये जो है नियम पालन करना। पुरुष ने क्या करना है, वही चीज है जो है हमारी चेतना शुद्धि के लिए शृण्वताम स्वकतः कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, कृष्ण कथा श्रवण करनी चाहिए। और खान पान के कई सारे नियम हमारे शास्त्रों में दिए हुए हैं। उसमें विरुद्धान्न जो है, विरुद्धाहार वर्जित करना चाहिए। चाहिए कि विरुद्धाहार से शुक्र विकृत होता है, शुक्र दौर्बल्य होता है। यदि शुक्र दुर्बल या विकृत होता है तो इसको क्योर करना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि शुक्र ये अंतिम धातु है। आप ने सबने पढ़ा होगा, भागवतम में आप तो रोज सुनते हैं, हमारे 7 धातु होते हैं। तो सबसे पहले होता है रस धातु, फिर रक्त, रक्तात् मांसः, मांसात् मेदः, मेदात् अस्थि प्रजायते, फिर अस्थौ मज्जा, और मज्जा से शुक्र आता है। इस प्रकार ये 7 धातु होती है हमारे शरीर में। धातु माने जो धारण करता है, शरीर को धारण करता है। तो रस धातु कहाँ से आता है, जो हम अन्न खाते हैं उससे रस धातु तैयार होती है। तो अभी भगवत गीता में आपने पढ़ा है 3 प्रकार के आहार, सात्विक, राजसिक, तामसिक। तो सात्विक आहार में भगवान श्री कृष्ण सात्विक आहार के अनेक अनेक गुण हैं, उसमें से एक गुण है रस्याह। रस्याह माने जो 6 रस हैं, आयुर्वेद में जो 6 रस अन्न के बताए गए हैं, मधुर, अम्ल, तिक्त, लवण, कटु, कषाय, मधुर, लवण, अम्ल, तिक्त, कटु और कषाय, ये 6 रस होते हैं। तो ये इन 6 रसों का प्रॉपर कॉम्बिनेशन करके यदि कोई पुरुष आहार लेता है तो उससे वीर्य का क्वालिटी भी बढ़ता है, क्वांटिटी भी बढ़ता है, और जो मोबिलिटी होता है वो भी बढ़ता है, ताकि वो गर्भ को अच्छे से पेनिट्रेट कर पाए। क्योंकि मोबिलिटी नहीं हो, जैसे गोली होती है, बंदूक की गोली में यदि स्पीड नहीं हो तो वो तो घुसेगी नहीं बंदूक। तो उसी प्रकार गर्भ में वो शुक्र अंदर तक एंटर करने के लिए उसको मोबिलिटी भी होनी चाहिए। ये सब होता है, इसका पोषण या इसका जो एनहांसमेंट होता है रस धातु को पुष्ट करने के लिए। और रस धातु को पुष्ट करने के लिए हमें सात्विक आहार का ज्ञान होना चाहिए। आहार शुद्ध, सत्व शुद्ध, ये सब बातें हैं। तो इस प्रकार स्त्री पुरुष ने दोनों ने आहार शुद्धि का ज्ञान रख करके और रसों का ज्ञान रख करके हमारा शुक्र और बीज वो दोनों अच्छे से निर्माण कर सकते हैं। और फिर आगे जो है ये हो गया गर्भाधान करने से पहले की बात। फिर गर्भाधान के दिन में क्या करना चाहिए, उस दिन में चाहिए कि वे जल्दी उठे। ऑफ कोर्स रोज ब्रह्म मुहूर्त में तो उठना ही चाहिए, तो उस दिन थोड़ा जल्दी उठ करके जप कर करके, और कुछ गलत दृश्य न देखने चाहिए। केवल भगवान की प्रतिमा, भगवान का श्री विग्रह का दर्शन करना चाहिए, और भगवान को अर्पित किए फूलों का सुगंध लेना चाहिए। इस प्रकार करके पूरा दिन कृष्ण भावना में व्यतीत करके रात को, अभी जिसको पुत्र की अपेक्षा है, शास्त्रों में कहा गया है पुत्र की अपेक्षा है, तो ऐसे पुरुष ने थोड़ा गरिष्ठ आहार लेना चाहिए और स्त्री ने थोड़ा हल्का आहार लेना चाहिए, जैसे फल है, इस प्रकार। और फिर रात्रि के समय में, रात्रि जैसे मॉडर्न टाइमिंग के अनुसार 9 से 11 बजे तक ये टाइमिंग गर्भाधान के लिए सुयोग्य होता है। मध्यरात्र निषिद्ध होती है, मध्यरात्र और दिन का समय जो होता है ये निषिद्ध माना जाता है। कुछ शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि गर्भाधान के लिए ब्रह्म मुहूर्त भी है, किंतु इसका रेफरेंस मुझे कहीं मिला नहीं। कोई ऑथेंटिक जो गर्भाधान संस्कार गाइड करने वाले उनसे ही मैंने सुना है, किंतु रेफरेंस न मिलने के कारण मैं किसी को ये रेकमेंड नहीं करता ये टाइमिंग। किंतु 9 से 11 बजे ये टाइमिंग होता है। यहाँ तक कि हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि जो बेड होता है उसके ऊपर जो चद्दर, उसका कलर क्या होना चाहिए, जो कपड़े लोग पहनते हैं उस वक्त, तो उसका कलर क्या होना चाहिए। तो कभी भी आपके घर में
ब्लैक या रेड, डार्क रेड कलर की चद्दर बिस्तर में नहीं होनी चाहिए, उससे गर्भ पागल हो सकता है। काले कपड़े पहन करके यदि कोई अपने स्त्री के साथ रमण करता है तो आने वाला गर्भ पागल हो सकता है। यदि रेड पहनते हैं तो बहुत राजसिक हो सकता है। तो सौम्य रंग देखें, रंग देखने का भी इतना प्रभाव होता है, आप सोच सकते हैं। स्पर्श का भी स्वभाव हो सकता है। फिर कुछ मंत्र होते हैं, उन मंत्रों का उच्चारण करके विधिवत गर्भाधान किया है। वो मंत्र सब वो किताब में दिए हुए हैं, मैं किताब का नाम भी बताऊंगा आपको। गर्भाधान संस्कार बाय भरत चंद्र प्रभु, बहुत सुंदर सटीक किताब है और आप वो रेफर कर सकते हैं। ये करके अभी एक बार गर्भाधान होता है, उसके बाद दूसरे दिन जब स्त्री को गर्भ हो गया, अभी मान लीजिए हो गया गर्भधारण, उसके बाद क्या क्या करना होता है, ये भी हमारे शास्त्रों में ये सब बताया गया है, वो डिटेल में हमें पढ़ना चाहिए। जैसे कि और हाँ, जब 7वां महीना आता है तो हमारे यहाँ मराठी में कहते हैं डोहाड़े लगने, तो अलग अलग जगह पे उसका अलग अलग नाम है। तो कुछ इच्छाएं स्त्री में व्यक्त होती है। वे इच्छाएं क्यों व्यक्त होती है? जब स्त्री को गर्भ आता है और 7 महीने का जब गर्भ होता है तो उसमें क्या क्या, क्योंकि उस अवस्था को कहते हैं दौहृद अवस्था। दौ माने दो, हृदय माने हृदय। तो अभी स्त्री के अंदर एक और जीव है, तो स्त्री का अपना हृदय है, मतलब अपनी इच्छाएं, इच्छाएं सब हृदय से आती, और उस बालक का हृदय है, तो दोनों। तो उस बालक की इच्छाएं स्त्री के हृदय के माध्यम से प्रकट होती है। तो उन गर्भ धारण किया हुआ जो अवस्था है 9 महीने की टोटल, तो उसमें हमें स्त्री के मन के अनुसार ही उसको आहार और सब देना चाहिए। इतना सिर्फ ध्यान रखना चाहिए कि उसकी जो इच्छाएं हैं वो यदि बॉर्डर कुछ क्रॉस कर जाती है, वो कोई मांसाहार मांगने लगती है या कोई भयंकर चीजें देखने की इच्छा करे, वो तो उसको समझा बुझा करके उसको चाहिए कि सात्विक स्तर पर लेके आवे। किंतु यदि सात्विक इच्छा है तो अवश्य पूरी करनी चाहिए, अन्यथा जो जन्म लेने वाला बच्चा है उसमें कुछ विकृतियां पैदा होती है, चिड़चिड़ेपना होता है, ये सब चीजें होती है। और एक आश्चर्यकारक बात मैंने सुनी है कि जब पेट में गर्भ होता है, बालक गर्भ में होता है, तब अभी जनरल सामान्यतया आजकल के माता पिता एक बड़ी समस्या फेस करते हैं। मैंने खुद से ये समस्या फेस की है और कर रहा हूँ कि बच्चे सोते नहीं है जल्दी। तो ये सोने की और जगने की बड़ी समस्या होती है। और एक बार सो जाते हैं तो फिर उठते नहीं है, टाइम पे उठते नहीं। अभी 10-12 साल का बच्चा हो गया, अभी जल्दी उठता नहीं है। और जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे होते हैं 2-3 साल के या 1-2 साल के, वो सोते नहीं है जल्दी। तो एक ऐसा प्रयोग किया गया है हमारे कुछ भक्तों द्वारा कि उस गर्भिणी स्त्री ने चाहिए कि सोते समय, जब वो सोती है तो कुछ ऐसा, अभी उन्होंने एक प्रयोग किया कि सोते समय वो हमेशा क्या कुछ एक पर्टिकुलर भजन गाती थी। सपोज भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मत, इस प्रकार का वो गाती थी, या कोई फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। तो सोते समय ये गाती थी और उठते समय वो गाती थी, सपोज फॉर एग्जाम्पल संसार दावान लीड़ लोक प्राणाय कारुण्य, या जो भी है। तो जब बच्चा पैदा हुआ तो जब वो ये गाती थी, जो सोते समय वो गाती थी, वो स्त्री जो माता, गर्भिणी माता, तो जब वो बच्चा पैदा होने के बाद उस बच्चे के कान में जब ये गाया गया तो बच्चा सोता है, और उठाते समय उसके कान में धीरे से जो वो गाया गया सपोज संसार दावान लीड़, तो बच्चा जब तुरंत उठकर बैठ जाता है। तो इस प्रकार से हम चाहिए कि उस गर्भ को तैयार करें, उसको कहते हैं गर्भ संवाद। अभी बहुत बड़ा टॉपिक है, उस चार्ट में हम इसका चर्चा करेंगे। तो गर्भ संवाद करना चाहिए, गर्भ के साथ बातें करनी चाहिए, ताकि वो जो आने वाला गर्भ है वो आपका आज्ञाकारी बने। तो ऐसी कई इंटरेस्टिंग चीजें हैं। एक छोटा सा 2 मिनट की कथा बता करके, जो रिसेंट घटी हुई है, बता करके मैं विराम दूंगा। दुनिया का सबसे फेमस मैगजीन है टाइम मैगजीन, वो बड़ा फेमस मैगजीन है। प्रभुपाद चाहते थे कि हमारा बैक टू गॉड हेड मैगजीन जो है उस टाइम मैगजीन के तुल्य बने। तो टाइम मैगजीन बड़ा फेमस मैगजीन है। कुछ दशकों पहले टाइम मैगजीन में एक आर्टिकल छपा। आर्टिकल यह छपा
कि एक व्हाइट अमेरिकन कपल था, व्हाइट अमेरिकन कपल, जो उनका बच्चा ब्लैक निग्रो जैसा पैदा हो गया। भी ब्लैक निग्रो बच्चा पैदा हो गया, व्हाइट अमेरिकन कपल है, दोनों व्हाइट है, तो ब्लैक कैसे हो गया? तो सब जो संशय था स्त्री के ऊपर आ गया कि भैया इसने कुछ गड़बड़ की होगी। तो डीएनए टेस्ट हो गई। डीएनए टेस्ट होने के बाद पता चला कि वो बच्चा उसी पुरुष का है, उसके पति का लेजिटिमेट चाइल्ड। तो अभी तो डॉक्टरों को बड़ा आश्चर्य हो गई, निग्रो कैसे पैदा हो गया बच्चा? तो बड़ा संशोधन का विषय हो गया, पूरे अमेरिका में तहलका हो गया कि भैया ये कुछ करो, इसका रिसर्च करो कुछ। तो एक डॉक्टर ने चैलेंज दिया, ठीक है, बोला मैं ट्राई करता हूँ एग्जैक्टली क्या हुआ है। तो डॉक्टर उनके पास गया, व्हाइट अमेरिकन कपल के पास, बोला आपकी बेडरूम मुझे दिखा दीजिए। बेडरूम दिखाई तो उस डॉक्टर ने पाया, वो रिसर्च करने के लिए आया था उस डॉक्टर ने, कि उस बेडरूम में एक रॉबर्ट पेले नाम का एक फुटबॉल चैंपियन है, जो कि एक निग्रो है, उसका जो है फोटो, लाइफ साइज फोटो उधर चिपका हुआ है दीवार पे। और वो स्त्री को फिर पूछा कि ये क्यों लगा है? बोले मैं रॉबर्ट पेले की बहुत बड़ी फैन हूँ, दिन रात उसका जो है रॉबर्ट पेले की फुटबॉल मैच देखना और उसके जो है छवियों को निहारना, ये सब मैं करती रहती हूँ। तो वो इतना चिंतन हो गया, इतना चिंतन हो गया कि उसका बच्चा जो है बिल्कुल रॉबर्ट पेले के रिप्लिका पैदा हो गया। ये फैक्ट, ये टाइम मैगजीन में छपा हुआ। और आप आश्चर्य करेंगे, एग्जैक्टली यही बात चरक संहिता में एक श्लोक के माध्यम से बताई गई है। वो श्लोक मुझे याद नहीं, उसका ट्रांसलेशन ये है कि उन 4 दिनों में स्त्री जो चिंतन करती है, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही बच्चा उसी स्वभाव और उसी पिंड का वो बच्चा पैदा होता है। तो सोचिए ये गर्भाधान संस्कार कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। और ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स हैं। गीता प्रेस के गो अंक नाम का एक अंक आता है, उसमें मैंने एक कथा सुनी थी, पढ़ी थी। बड़ा ऑथेंटिक ये है मामला है। कुछ 150 साल पहले की बात है, जब रियासती राज हुआ करता, रियासतें थी। तो राजस्थान में किसी राजा की रियासत थी। तो वहां हुआ ये कि एक गाय चल रही थी रास्ते से, और जो है कि पहले के राजा लोग जो है बड़े गो प्रेमी होते थे। तो जगह जगह पे गायों के लिए पीने का प्याऊ का गायों के लिए बंदोबस्त करते थे। इंसानों के लिए तो होते ही थे, गायों के लिए भी होते थे, प्याऊ होते थे, चारों के जगह होते थे इसका। तो एक जगह पे गाय प्याऊ में पानी पी रही थी। अभी वो राजस्थान की बड़े बड़े सींग वाली गाय। तो हुआ ये, गाय पानी पीते पीते उस जो है सींग उसका आगे के ग्रिल में अटक गया। तो गाय डर गई। अब लोग भी उसको मदद करने के लिए आए, तो सींग निकल नहीं रहा है। एक बालक आया, साधारण 14-15 साल का, और बोला गाय का सींग काट दो, ऐसे बोला। तो भीड़ जो थी वो तो बालक को बोला तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, गाय का सींग काट दो हमारे राजा के राज्य में, जो कि गो प्रेमी है। तुरंत बालक को पकड़ के राजा के दरबार में ले जाया गया। तो बालक को खड़ा किया, बोले ये बालक ने कहा कि गाय का सींग काट दो। अबे ग्रिल काट सकते थे, गाय का सींग क्यों काटना है? तो राजा ने सोचा कि बालक तुम तो बड़े अच्छे फैमिली से लगते हो, आप ऐसे कैसे बोल गए? माता पिता को बुलाया गया। माता पिता तो बड़े शालीन परिवार के थे, कभी ऐसा उन्होंने सिखाया नहीं उसको, इस प्रकार के भयंकर वार्तालाप। तो माता को बोला गया कि माता जी आप थोड़ा सा याद कीजिए, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई होगी आपसे। तो किंतु क्योंकि ये बालक ऐसा नहीं बोल सकता, वो बालक को भी बड़ा दुख हुआ कि मेरे मुख से ऐसा कैसे बात थी। तो माता ने याद किया, बोले हाँ, 4 दिनों के बाद जब स्त्री स्नान करती है ना, तो हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि उन 4 दिनों के बाद जब स्त्री स्नान करती है, तो उन्होंने सिर्फ 2 चीजें करनी चाहिए, अपने पति का मुख देखना चाहिए और भगवान का श्री विग्रह का दर्शन करना चाहिए। हुआ ये, उस स्त्री ने जब स्नान किया, स्नान करने के पश्चात जब उसका खिड़की का दरवाजा खोला, तो एक व्यक्ति जो एक पर्टिकुलर छुरा होता है, वो छुरे से वो दूर देखा, दूर दृश्य था। उस स्त्री ने देखा कि गाय की जो मरी हुई गाय जो होती है ना, तो पहले के जमाने में वो चमड़ी, जब गाय मरती है तो उसका चमड़ा उपयोग में लाया जाता है, ये शास्त्र सम्मत है। तो कोई व्यक्ति उसने देखा कि वो गाय का चमड़ा जो है, मरी हुई गाय का, मरी हुई डेड
कौ, वो चमड़ा उधेड़ रहा है और उसका सींग काट रहा है, क्योंकि ये सींग वगैरह ये सब जो है चीजें उपयोग में लाई जाती थी। तो उस एक पर्टिकुलर व्यक्ति ये काम कर रहा है और वो दृश्य उस स्त्री ने देखा, उसका प्रभाव उसके ऊपर ये हुआ कि देखो वो इतना सूक्ष्म प्रभाव। तो ये जो आहार विहार जो बातें हैं, ये गर्भ जो बच्चे पैदा करने वाले पेरेंट्स है, माता पिता हैं, उन्होंने बड़े ध्यान से उसका पालन करना चाहिए। कहा गया है कि कितना ध्यान रखना चाहिए गर्भ धारण करते समय और गर्भ धारण करने के बाद। तो कहा गया है कि एक कटोरा, उस कटोरे में तेल भरा है, पूरा कंप्लीट भरा हुआ कटोरा है तेल, और वो लेकर के वो आपको कहा गया है कि जाओ ये कटोरा लेकर के वहां से जाकर के आओ, 10 मीटर जाकर के आओ। तो आप कितना ध्यान रखेंगे, और कहा गया आपको कि एक ड्रॉप भी नहीं गिरना चाहिए। उस प्रकार जो माता पिता है, जो पेरेंट्स बनने वाले हैं, जो गर्भ धारण करने वाले हैं, उन माता पिता को बिल्कुल उसी प्रकार ध्यान रखना चाहिए जैसे एक तेल का कटोरा आप लेके जा रहे हैं और एक ड्रॉप भी न गिरने की आप केयर ले रहे हैं। तो इस प्रकार ये जो है हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये है गर्भाधान शास्त्र का महात्म्य। अभी प्रभु जी ने अचानक मुझे बोला तो मैं कई सारी बातें आपको नहीं बता पा रहा हूँ। तो जब कभी समय मिलेगा हम इसके ऊपर एक स्पेशल सेशन रख सकते हैं, यदि प्रभु जी अलाउ करते हैं तो इस प्रकार ये है। अभी कुछ लोगों ने मुझे कहा है किताब का नाम, तो किताब का नाम मैं बता देता हूँ। किताब का नाम है गर्भाधान संस्कार, और ऑथर हैं भरत चंद्र दास और महावीर्य दास। भरत चंद्र दास, और हाँ ये देखिए पार्थ सारथी दास, हरे कृष्ण, गर्भाधान संस्कार। यस प्रभु। तो शब्द है गर्भाधान, आधान। कई सारे जगह पे लोग गर्भधान, गर्भदान ऐसे अलग अलग उच्चार करते हैं। तो एक्चुअल उच्चार है गर्भ अधिक आधान, गर्भाधान। यस, किसी ने पूछा ये गूगल के पे उपलब्ध है। मैंने तो उसको अमेजोन वगैरह कहीं देखा नहीं वो किताब को, किंतु आप डायरेक्टली किसी इस्कॉन मंदिर के से संपर्क करके वो किताब प्राप्त कर सकते हैं, गर्भाधान संस्कार बाय भरत चंद्र प्रभु। और कई सारे अन्य ग्रंथ डायरेक्ट आप गूगल पे सर्च करके गर्भाधान संस्कार के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ वो जानकारी जो है शास्त्रोक्त जानकारी होनी चाहिए। एक बात आपको बता दूं, आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी से कई सारी गलत चीजें जो है प्रसारित होती हैं। एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं कैसे गलत चीजें, जैसे आजकल व्हाट्सएप पे प्रचार किया जाता है बहुत पानी पियो, सुबह उठ के 2 लीटर पानी पियो। हमारे शास्त्रों में कहा गया है जो ज्यादा पानी पीता है उसको सभी रोग होते हैं। श्लोक है, क्या श्लोक है? एक श्लोक है, जलाधिक्यात् मनुष्याणाम आम वृद्धि प्रजायते, आम वृद्ध्या तु मंदाग्नौ, मंदाग्ने च अपि अजीर्णता, अजीर्णे धातुनाशा, धातुनाशात् सर्वरोगाः जायन्ते चोत्तरोत्तरम। तो यदि कोई ज्यादा पानी पीता है तो उसे मंदाग्नि, जलाधिक्यात् मनुष्य आम वृद्धि, उसे आम वृद्धि होती है। अभी आम क्या होता है? शरीर में 2 प्रकार की चीजें तैयार होती है जब हम खाते हैं। एक तो आम होता है, नहीं तो धातु होता है। यदि धातु क्रिएट नहीं होता है तो उसका आम हो जाता है, और आम होने से क्या होता है? आम वृद्ध्या तो मंदाग्नौ, मंदाग्नि होता है। मंदाग्नि से अपि अजीर्णता, अजीर्ण होता है। अजीर्णे धातुनाशः, धातुनाश होता है। धातुनाश से सर्वरोगाः जायन्ते, कैसे जन्म लेते हैं? उत्तरोत्तरम, बढ़ते ही चले जाते हैं, केवल उत्पन्न नहीं होते, बढ़ते चले जाते हैं। तो ये केवल होता है पानी ज्यादा पीने से। तो ये कहाँ से आया इंफॉर्मेशन? पानी ज्यादा पीना व्हाट्सएप से आया, फेसबुक से आया। तो ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं प्राप्त करनी है। आप यदि गूगल सर्च कर रहे हैं तो वो इंफॉर्मेशन जो भी आप पढ़ रहे हैं, चाहिए कि वो इंफॉर्मेशन दैट शुड बी बैक्ड बाय द ऑथेंटिक स्क्रिप्चर्स, दैट देयर शुड बी अ रेफरेंस ऑफ ऑथेंटिक स्क्रिप्चर्स। तो इस प्रकार से, जैसे और एक बात है, तांबे के बर्तन में पानी पियो, तो सब लोग तांबे के बर्तन में पानी, रात भर तांबे के बर्तन में पानी पीते, सुबह। तांबे के बर्तन में पानी पीने से वीर्य नाश होता है, धातु नाश होता है, क्योंकि तांबा बहुत गर्म चीज होती है, धातु नाश करने वाला चीज। तो ऐसे नहीं कभी कर, तो ऐसी गलत इंफॉर्मेशन कभी भी आप व्हाट्सएप और यूट्यूब वगैरह से प्राप्त मत करिए। आयुर्वेद के नाम पे तो पूछो मत क्या चल रहा है।
तो every information, every single word should be backed by, supported by scriptural verses, है ना। या फिर किसी जानकार व्यक्ति से आप बात कर सकते हैं इसमें। तो आई थिंक इस प्रकार का इंट्रोडक्शन मेरे ख्याल से आज पर्याप्त है। कभी प्रभु जी समय देंगे तो हम और चर्चा इसमें कर सकते हैं। हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, वो किताब के लेखक का नाम बताते क्या फिर से? हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल प्रभु। हरि बोल गुरु जी। हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्ण, हरि बोल। हरे कृष्ण गुरु हरि जी। बोल, हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरि बोल। धन्यवाद, प्रणाम। हरे तो उस कृष्ण। किताब का नाम है गर्भाधान संस्कार बाय भरत चंद्र प्रभु एंड महावीर दास। तो प्रभु जी कैसे आप बता सकते हैं लोगों को? हाँ, यस एग्जैक्टली, दिस इज द बुक। म्यूट करिए राजेश जी। तो ओके प्रभु, दास गदाधर प्रभु जी। यस, हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, प्रभु। आपने बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया। हाँ प्रभु। बहुत सारे डिवोटीज जो प्रैक्टिकली ये गृहस्थ जीवन में 99.99% डिवोटीज जो है वो गृहस्थ जीवन का पालन करते हैं, उनको जानना ही बहुत जरूरी है। और जो ब्रह्मचारी और सन्यासी है उनको भी जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो प्रीचिंग करते हैं। तो Yes, कभी exactly. प्रीचिंग करते तो उनको लोग पूछते हैं, मिलते हैं। अब उनको कभी कभी इसका ज्ञान भी नहीं होता और फिर बोलना भी ऐसा होता है कि नहीं बोलेंगे तो ऐसा लगता है कि इनको कुछ नहीं आता। Yes, नहीं आना तो चाहिए। बोल सकते हैं कि भाई जो थोड़ा बड़ा पता है वो बोल सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया है इस चीजों के ऊपर, क्योंकि प्रीचिंग से तो भक्त बनते ही है, किंतु चाहिए कि ऐसे भी बच्चे बने जो जन्म से बहुत अच्छे हो भक्ति में। तो इसमें ये बहुत सहायता देगा ये जो है। तो ये नॉलेज जो है, क्योंकि देखिए क्लोजिंग व्यू वाले प्लीज आप म्यूट कर दीजिए, मुझे एक समझता नहीं, आप लोगों को बार बार बोलना पड़ता है, थोड़ा डिसिप्लिन रखिए आप लोग। तो यहाँ पे जो एंगल्स है लाइफ का अलग अलग एंगल, जैसे हम लोग बद्ध जीव भी है, हमारे पास शरीर भी है, तो शरीर है तो शरीर का ध्यान भी देना पड़ेगा। हमारा स्वभाव है तो स्वभाव के हिसाब से वर्णाश्रम में हमको जीवन भी जीना पड़ेगा। और हमारा आध्यात्मिक उन्नति भी है, उस उन्नति के हिसाब से सिद्धांतों को समझते हुए अपने जीवन में परिवर्तन लाना और अपनी साधना को करना, ये भी जरूरी। तो सब चीजों के जो डिटेल्स हैं, जितना डिटेल में करेंगे, हमारे गुरु महाराज बोलते थे डिटेल इज साइन ऑफ लव। अगर आप कोई चीज को अप्रोच करना चाहते हैं और उसमें सक्सेस चाहते हैं तो उसके डिटेल्स में आपको जाना पड़ेगा। तो स्वाभाविक है, कोई गृहस्थ जीवन में आप उतर रहे हैं तो आपको सही समय मालूम होना चाहिए, सही चीजें मालूम होनी चाहिए, सही डिटेल्स मालूम होनी चाहिए। हाँ, कई लोग पूछते हैं कि अरे माताओं को जब प्रॉब्लम होता है तो उनको बाहर क्यों नहीं जाना चाहिए, अब हम बाहर घूम सकती हैं। नहीं, आप घूम सकते हैं, लेकिन फिर आज आप देख रहे हैं कि फिर IVF करवाना पड़ रहा है या फिर आपको आर्टिफिशियल मेथड्स यूज करने पड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा जो ह्यूमन साइंस है, जो हमें हमारे आचार्यों ने, ऋषि मुनियों ने दिया है, प्रॉब्लम यह है कि मॉडर्न लोग उस क्रीम के ऊपर वैदिक लिख देंगे, दवाई के ऊपर वैदिक लिख देंगे, लेकिन कल्चर वैदिक नहीं है। तो वो दवाई कोई काम नहीं करता, ना वो वैदिक दवाई होता है। बस हम लोग को उल्लू बनाने के लिए, जैसे गाय को बछड़ा अगर मर जाए तो पुतला लगा देते ताकि वो दूध दे, तो दूध नहीं देगी गाय। तो ऐसे हम लोग को उल्लू बनाने के लिए करते हैं, लेकिन हम लोग को मालूम होना चाहिए वैदिक लाइफस्टाइल है। ठीक है, ओके, ठीक है। भरत चंद्र प्रभु के कुछ PPT वीडियोस और सीरीज वगैरह भी हैं YouTube पे, प्रभु जी ने लिंक भेजा है, पार्थसारथी प्रभु ने। और हमारे प्रभु जी का भी तो ये सब जो है, अभी देखिए इसके ऊपर बहुत सारे आपको क्वेश्चंस होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। आज मैंने प्रभु जी को स्पेशली क्वेश्चन आंसर जो आज नहीं लेंगे हम क्या करेंगे, प्रभु जी का एक प्रॉपर सेशन रखवा देंगे। उस दिन प्रभु जी एक 45 मिनट्स का सेट प्रेजेंटेशन दे देंगे और बाकी जो है 1 घंटा 15 मिनट जो भी आपको जितना लगे आप लोग क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। या फिर अभी प्रभु जी ने ऑलरेडी इतना बोल दिया और आधा घंटा और दे देंगे तो उसमें एक दिन आपको दे सकते हैं। तो क्या करेंगे, चैप्टर जब खत्म हो जाएगा प्रभु, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपको मैसेज डाल दूंगा, वो दिन आप 8:30 बजे क्लास लेके 8:30 से 9
और इसके क्वेश्चंस बहुत होंगे, तो आप 9 से ज्यादा मत खींचिएगा, और 9 से 10 आपको क्वेश्चन आंसर में ही लग जाएगा, क्योंकि जनरली लोगों को ना क्वेश्चन आंसर से ज्यादा क्लियर होता है। तो 9 से 10 आप फिर क्वेश्चन आंसर उसमें ले लीजिएगा। तो लोगों के जो क्वेश्चन हैं या उनके हैं वो आप 10 क्या, अगर 10:30 भी बजिएगा, क्योंकि लोग बहुत रहता है, तो वो क्या है, क्वेश्चन में क्वेश्चन वो अलग चीज है, और वो मटेरियल है तो और भी क्वेश्चन होते रहेगा, उसके इतने परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गए कि उसका कोई एंड नहीं है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच डिवोटीज। अभी हमारा श्लोका तो अभी कितना बजे, मैं घड़ी देखा ही नहीं, हमारा टाइम हम लगता है 9:30 हो गया, तो हम लोग कल लेंगे। आज के इस क्वेश्चन में किसी को क्वेश्चन है अभी, बाकी हिरण्यकशिपु का कुछ लेके, क्या मैं सोच रहा हूँ 1-2 और वर्सेस ले लेते हैं। ठीक है, 1-2 और वर्सेस ले लेते हैं, तो उससे कम से कम हमारा ऐसा तो लगे कहीं आगे हो गए, हम 39 वर्ष पे ही हैं। 1-2 वर्ष और ले लेते हैं। ठीक है, 40वां। प्राणीनाम हन्यमानानाम दीनानाम अकृतागसाम स्त्रीणाम निग्रह्यमाणानाम कोपितेषु महात्मसु। They will kill poor, faultless living entities, torture women and enrage the great souls. तो कह रहे हैं ये जो आपके बच्चे पैदा होंगे, दीति माता को कह रहे हैं कि वो, यहाँ पे लिखा है, वे दीन निर्दोष जीवों का वध करेंगे, स्त्रियों को सताएंगे तथा महात्माओं को क्रोधित करेंगे। तो इस प्रकार से आपके जो बच्चे हैं वो आपको मतलब ऐसा गड़बड़ कर देंगे। तो यहाँ पे लिखा है प्रभुपाद ने, डेमोनियक एक्टिविटीज आर प्रीडोमिनेंट व्हेन इनोसेंट फॉल्टलेस लिविंग एंटिटीज आर किल्ड। जब मासूम और फॉल्टलेस लोगों को मारा जाता है, वुमेन आर टॉर्चर्ड, द ग्रेट सोल्स एंगेज्ड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस आर एनरेज्ड इन सच इन अ डेमोनिक सोसाइटी, इनोसेंट एनिमल्स आर किल्ड to satisfy the tongue, and women are tortured by unnecessary sexual indulgence. तो एक्चुअली इसमें कोई प्लेजर नहीं होता, वो टॉर्चर ही है। When there are women and where there are women and meat, there must be liquor and sex indulgence. ये दोनों भी रहेगा, है ना। अगर मीट है तो वहां लिकर रहेगा। When these are prominent in society, by God's grace, one can expect a change and the social order by Lord himself or by his bona fide representative. जब ऐसा होगा तो भगवान और उनके जो प्रतिनिधि हैं ये बदलाव लाएंगे। और ध्यान से देखो, प्रभुपाद जी वो बदलाव ला रहे हैं, प्रभुपाद जी अपना काम कर रहे हैं, है ना। और प्रभुपाद जी के पद चिन्हों पे चलने वाले लोग भी वो काम कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 श्लोक ले लिए हमने बस अपना वो रखने के लिए। ठीक, नहीं तो एक ही श्लोक होगा, नहीं तो और एक श्लोक ले लेते हैं, उसके बाद दीति बोलना चालू करें। चलो और एक ले लेते हैं, 41। तदा विश्वेश्वरः क्रुद्धो भगवान लोक भावनः हनिष्यत्यातिवीर्यासौ यथाद्रिंशत पर्वदृक्। At that time, the Lord of the universe, the Supreme Personality of Godhead, who is well-wisher of all living entities, will descend and kill him, just as Indra smashes the mountains with his thunderbolts. उस समय ब्रह्मांड के स्वामी पुरुषोत्तम भगवान, जो कि समस्त जीवों के हितैषी हैं, अवतरित होंगे और उनका इस तरह वध करेंगे जिस तरह इंद्र अपने वज्र से पर्वतों को ध्वस्त कर देता है। हाँ, जिस तरह वो ध्वस्त कर देते हैं, तो वैसे इंद्र जो है पूरा ध्वस्त कर देंगे। तो भगवान आएंगे और ये सब सिनेरियो पूरा जो बनेगा तुम्हारे बेटों की वजह से वो चेंज कर देंगे। ठीक है, क्योंकि भगवान के भक्तों को तकलीफ देने वाले हैं दोनों, इसलिए भगवान स्वयं आएंगे। देयर आर मेनी एजेंट्स ऑफ लॉर्ड सजेस्ट इंद्र, चंद्र, वरुण, गॉडेस दुर्गा एंड काली एंड हु कैन चेस्टाइज एनी फॉर्मिडेबल मिसक्रेंट्स इन द वर्ल्ड। भगवान के बहुत सारे दूत हैं, देवताएं हैं, इंद्र, चंद्र, वरुण, वायु, ये सब जो देवता है, दुर्गा माता, काली माता, ये लोग मार सकते हैं असुरों को। द एग्जाम्पल ऑफ माउंटेन्स बीइंग स्मैश्ड बाय थंडरबोल्ट इज वेरी अप्रोप्रिएट। लेकिन यहाँ पे जो उदाहरण दिया है कि वज्र से पूरा पहाड़ को ध्वस्त कर देंगे, इसलिए the mountain is considered the most strongly built body within the universe, yet it can be easily smashed by arrangement of Supreme Lord. और भगवान की इच्छा से फटक करके संभव है
The Supreme Personality of Godhead does not need to descend in order to kill any strongly built body. भगवान को मारने के लिए, भगवान को किसी को मारना है अगर, तो उनको नीचे आने की जरूरत नहीं है. But he comes down for the sake of his devotees. लेकिन वो आते हैं केवल अपने भक्तों के लिए. भगवान नरसिंह देव चाहते तो वहीं से हिरण्यकशिप को मार देते, लेकिन प्रहलाद का शब्द रखने के लिए वो आ गए. Everyone is subject to miseries offered by material nature, but because the activities of miscreants as killing, such as killing innocent people, animals, or torturing women, are harmful to everyone and are therefore a source of pain for the devotees. और ऐसा काम करने से भक्तों को और सबको तकलीफ होता है, ऐसा कार्य लोग करते हैं तो the Lord comes down. इससे भगवान स्वयं आते हैं या अपने किसी भक्त को पूरा पावर देते हैं. It descends only to give relief to the ardent devotees. The killing of miscreant by the Lord is also the mercy of the Lord towards the miscreant. Although apparently the Lord takes the side of the devotees, since the Lord is absolute, there is no difference between his activities and the killing of miscreants and favoring the devotees. इसलिए असुरों को मारना और भक्तों पे कृपा करना, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक साथ हो जाते हैं, क्योंकि भक्त प्रसन्न हो जाते हैं. अब दीति जो है अपना और भी मतलब कुछ मतलब वो करेगी, है ना, कुछ तो रिक्वेस्ट करेगी, तो वो कल हम ले लेंगे. यस, अभी आपको अगर क्वेश्चंस हैं तो आप प्रभु जी इधर हैं, अभी भी प्रभु जी को भी पूछ सकते हैं. अगर क्वेश्चन उसके अलावा कुछ है तो मुझे पूछ सकते हैं. ठीक है, आप हाथ रेज कर सकते हैं. यस प्रतिभा माता, आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और अगर प्रभु जी के लिए क्वेश्चन है तो प्रभु जी को वो पूछिएगा. हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा प्रश्न आपसे है. हाँ पूछिए. एक्चुअली एक कोट था भक्ति आश्रम महाराज का कि कथा और भगवान का कथा और लीला श्रवण करने से कर्म बंधन से मुक्ति मिल जाती. इसका मतलब समझ में नहीं है, कर्म बंधन नष्ट हो जाते हैं, इसका मतलब? हाँ देखिए, भागवतम में भी तो कहा है, वो एग्जैक्ट श्लोक ही आगे हम लोग पीछे फर्स्ट कैंटो में श्लोक है ना, छन्नंदी को विदास्तस्य कहना कथा कुर्यात रतिम, ऐसा कुछ था कि ये खोजना मिल सकता है आपको कि कथा अगर कोई सुनता है तो उसका सारा छिन्नंदी को विदास्तस्य खटाखट जैसे धूल उड़ जाए ना माउंटेन पहाड़ का धड़ाधड़, वैसे धड़ाधड़ उड़ा देता है पूरा. जितना हमारा मुंह पाश से बना हुआ जो संसार है वो उड़ा देता है ना, पूरा उड़ा देता है. हाँ, ये राणा द्वारकेश कौन है? आप बहुत अच्छे हैं. मेरे वीडियो पे किसी ने नेगेटिव कमेंट किया, राणा द्वारकेश वॉरियर की तरह उसको टोक रहे. बहुत अच्छा, वेरी गुड. हाँ तो एक मिनट प्रतिभा माता जी, तो ये ऐसा है कि भगवान जो है, आप हमारे बंधन कहाँ से आते हैं? हमारे मोह से आते हैं. जब मोह ही हट जाएगा, मोह का हट जाना और निष्क्रिय होना दो अलग चीजें हैं. जैसे मुझे इस मोबाइल से मोह नहीं है, ये कब पता चलेगा? समझो कोई छीन लिया तो भी मैं अपना भजन साधन कर रहा हूँ, इसका मतलब मेरा मोबाइल से मोह नहीं था. अगर मोबाइल ले लिया, मैं मोबाइल में अब जप नहीं करूंगा, मेरा मोबाइल कर रहा हूँ, इसका मतलब मेरा इसके प्रति मोह था. ठीक है, बुरा लगना चाहिए कि भाई अब मेरे पास था ये, अब फिर खरीदना पड़ेगा, किसी और से दान मांगना पड़ेगा, अननेसेसरी लोगों का मनी वेस्ट होगा, तो मुझे जिम्मेदारी लेना चाहिए कि भाई अब दिया है सेवा में तो अच्छे से रखो. लेकिन अगर फिर भी कहीं गलती वश या कुछ हो गया, कोई चोरी कर लिया, गिर गया, तो आप इसके प्रति जान, जैसे भरत महाराज ने रो रहे थे और फिर वो हिरण चला गया तो उसके चक्कर में उनको हिरण का शरीर मिल गया. अब देख नहीं रहे हैं, किसी ने किसी और का पोस्टर देख लिया तो यहाँ उसका बेटा उसकी तरह निकल गया. ये बात मैंने मेरे पॉडकास्ट में भी बोला है. मुझे उसका भी पता नहीं क्लिप बनाया कि नहीं, तो लोग पगला जाएंगे. मैंने बोला कि जनरली अगर कोई स्त्री के लिए चरित्र क्यों अच्छा होना चाहिए उसका, क्योंकि अगर वो किसी के साथ संग करती है पहले बार, वही माइंड में उसके बैठा रहता है, तो बाद में वो किसी के साथ भी करे, उसके माइंड में वो रहने के कारण उस व्यक्ति के भी गुण उस बच्चे में आ जाते हैं. भले शारीरिक रूप से नहीं, लेकिन मानसिक रूप में जो उसका मेंटल वो होता है वो इसमें आ जाता है. तो बहुत बड़ा वो है. अभी प्रभु जी इस पे और भी आपको बताएंगे जब इनको आप पूछेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं. तो कर्म बंधन क्या है कि जो ही आप कथा सुनते हैं तो आपको पता है कथा सुनने का पहला क्वालिफिकेशन क्या है. हाँ ये देखिए, ये आया कैंटो 1 चैप्टर 2 वर्स 15, यद अनुध्यासिना युक्तः कर्म ग्रंथि निबंधनम छिन्नन्ति को विदास्तस्य को न कुर्यात् कथा रतिम. हाँ, कि जब कोई with the sword in hand intelligent man cut through the binding knots of reactionary work karma by remembering the personality of Godhead, therefore who will not pay attention to his message. तो भगवान की इस कथा के बारे में जो सुन ले उसका क्या नहीं होगा. और भी हम लोग तो सुबह सुबह कहते हैं नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया. तो नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, जो अभद्र चीजें हैं सब नाश हो जाएंगी.
और कर्म के बारे में तो यहाँ मैंने आपको बता ही दिया, तो नष्ट हो जाते, खत्म हो जाते। ठीक है माता? हरे कृष्णा। यस, मेरे सामने एक प्रभु जी हैं, वो कुछ पूछना चाहते हैं, तो प्रभु जी के लिए है कि मेरे लिए है? जो भी देना हाँ, जो भी देना चाहे तो मैं देखता हूँ। यस बोलिए। प्रश्न है जो प्रभु जी जो बताया है डिटेल्स में, टेक्निकल डिटेल्स में आयुर्वेद के उद्धृति दे के बताया है, तो बहुत मतलब सब लोगों को करना शायद संभव ना हो, तो इसके लिए हमारे आचार्य यानी प्रभुपाद ने कुछ इसके ऊपर कुछ मंतव्य किया कि नहीं? प्रभु जी आप हमारे प्रभु जी गर्भाधान वाले, आपसे एक क्वेश्चन है, क्योंकि इन्हें क्वेश्चन मुझे पूछा, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपको एक्सपर्टीज है कि ये प्रभुपाद जी, क्योंकि आजकल इतना सारा रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करना हालांकि ये इतना आसान नहीं है, तो ये पूछ रहे हैं कि ऐसा कोई और भी वो है, मतलब प्रभुपाद जी ने ऐसा कुछ सोल्यूशन या ऐसा कुछ दिया है जो काम आए? यस, सॉल्यूशन तो हमें सबको पता है, कम से कम 50 राउंड्स हरे कृष्ण महामंत्र जप करने हैं। ठीक है, 50 तो ये सबसे इजी सॉल्यूशन है, सबसे इजीएस्ट है। किंतु फिर भी क्या है, कुछ चीजें होती है प्रभु, इसमें शॉर्टकट नहीं होता है। यदि ऐसा होता तो श्रील प्रभुपाद ने प्रभुपाद जी है कि ये पूछ रहे हैं, वो तो समझ में आता है कि डिटेल करेंगे तो बेस्ट है, फिर भी समझो कोई सिंपल मैन है, ज्यादा नहीं जानता है, तो उसका कोई है कैसा? प्रभुपाद जी ने कुछ दिया बेसिक है, आहार सिंपल करें, सबसे इजी चीज वो कोई भी कर सकता है। जितना हो सके आहार सिंपल करें और आंख और कान के ऊपर कंट्रोल करें। मेरे परिचित एक भक्त हैं, उन्होंने एक ही चीज की थी कि उनके पत्नी के हाथ में लगभग 10 महीने उन्होंने मोबाइल ही नहीं दिया। एक ही चीज, और वो बच्चा इतना सुंदर बच्चा, आपने वो वीडियो देखा होगा, वो हरे कृष्ण महामंत्र जब रुकते हैं तो वो बच्चा रोता है। वो हमारे हरि पार्षद प्रभु का बेटा। तो उन्होंने बस ये एक सिंपल नियम कि मोबाइल नहीं देना है बस हाथ में। मोबाइल के कारण बहुत सारे जो है विकृतियां आजकल आ रही हैं और आएगी आगे की दुनिया में, क्योंकि चित्र बदलता रहता है, तो चंचलता आती है। अभी आप देखिए कितने लोग 1 घंटा बैठ करके प्रवचन सुन पा रहे हैं। आजकल कई सारे प्रवचन चलते, कथाएं चलती है, 1 घंटा बैठ नहीं पाते हैं लोग, 30 सेकंड का वीडियो चाहिए। तो चंचलता जिससे ना हो ऐसा आहार विहार करें, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। ये दिस इज द सिंपलेस्ट सॉल्यूशन इन वन लाइन। राइट, हरि बोल। चंचलता सभी प्रॉब्लम्स की जड़ है। जो चंचलता होती है ना गर्भों में, तो उससे रसों के ऊपर परिणाम होता है। परिणाम होते हैं। वाह, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आप रस धातु जब बिगड़ता है, रस धातु बिगड़ गया तो सब बिगड़ गया। माइंड जो है वो चंचल हो जाता है, जिससे गर्भ को एक्चुअली चंचलता आती है। मुझे लगता है ऑटिज्म यहीं से आता होगा प्रभु जी। हाँ, यस। आजकल जो ऑटिज्म है ना, ऑटिज्म की समस्या है, और फिर हाइपर एक्टिव जो स्टूडेंट लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, ये सब प्रॉब्लम्स केवल चंचलता के कारण। इसलिए देखो हमारे यहाँ कान ढकने की परंपरा है। प्रभु जी सिंपल। खुद भी कान इसके ऊपर जो है ना, हम एक अलग सा सेशन रखेंगे जिसमें हम सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी किस प्रकार इसको पालन कर सके ये बताया जा सके। ठीक है। अभी देखिए, अभी कितना 40-41 हो गया श्लोक। अभी इसमें टोटल श्लोक हैं मुझे लगता है 51। तो 51 श्लोक जब हो जाएगा और मेरे लिए तो 2 सेशंस लगेंगे। तो 2 सेशन बाद जो तीसरा सेशन होगा उसमें आप दे सकते हैं। आज क्या तारीख है? 24। तो 24, 25 और 26 इंडिपेंडेंस डे है। 26 अपना रिपब्लिक डे, सॉरी। तो 26 और तो 27 को दे सकते हैं। मुझे लगता है 2 दिन या 3 दिन पकड़ो, जो भी है। 26-27 जब मेरे वर्सेस खत्म हो चैप्टर के, तो अगले में आप एक क्लास एक्सक्लूसिव रख देंगे कि एक्सक्लूसिव क्लास ऑन गर्भाधान संस्कार। अभी तक मैं गर्भाधान समझता था, आपने क्लियर कर दिया गर्भाधान। वो ध्यान में नहीं आता, अपना सब्जेक्ट इतना ज्यादा है नहीं, तो उसका मैं तो ओवरसी कर लेता था। यस, वेरी गुड प्रभु, थैंक यू। यस, तुषार जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। यस
प्रभु जी, मैं कह रहा था कि प्रभु जी ने बताया कि क्वेश्चन है तांबे के वो लोटे में पानी नहीं रखना चाहिए। प्रभु जी, पर प्रतीक प्रभु जी ने तो अपनी पुस्तक वैदिक दिनचर्या में बताया कि तांबे के लोटे में 2 या 4 गिलास रख के सो के सुबह पीना भी चाहिए। अब देखिए, अब कैसा होता है, अलग अलग विद्याएं जो होती हैं, जैसे अभी गर्भाधान का विषय है, प्रभु जी आयुर्वेद के विषय से बोल सकते हैं, तो इसलिए लास्ट में तो आपको एक कंसल्टेंट चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं है, समझे। इसलिए हर एक घर में जो उसमें भी बहुत रहता है प्रभु, आप कब शरीर के हैं, वात के हैं, पित्त के हैं, आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, हर एंगल से उसका वो होता है। तो जनरली वेदों में एक वाक्य नहीं रहता, उसका आगे पीछे पूरा कंटेक्स्ट रहता है। तो मेरा फीलिंग ये है कि ऐसा नहीं, मैंने भी सुना है कि जो तांबे का रखा हुआ पानी होता है वो बहुत एनर्जी स्ट्रांग होता है उसका, लेकिन गर्भाधान के समय, यानी अगर आप वो समय में यूज कर रहे हैं तो शायद उसका इम्पैक्ट हो सकता है। तो ये प्रभु जी आपको थोड़ा सा बता देंगे, और फिर जो समझ सकते हैं समझ लीजिए, क्या है उससे ज्यादा। यस प्रभु जी बताइए थोड़ा सा। हाँ यस प्रभु, तो आपने तो बता ही दिया कि ये सब पर्सनल बातें हैं, जैसे कफ पित्त वात। तो आपका जो शरीर है उसमें कौन सा दोष प्रीडोमिनेंट है, उसके ऊपर वो निर्भर करता है कि आप वो कितना पचा पाएंगे। यदि कफ डोमिनेंट शरीर है उसको कहते हैं कफ प्रकृति। कफ प्रकृति वाले तांबे के बर्तन का पानी पचा सकते हैं, किंतु मैं हूं, कई अन्य लोग हैं जो पित्त प्रकृति वाले और एकदम प्योर पित्त वाले, तो उनको यदि तांबे का दिया जाए पानी तो वो तो तुरंत सहन नहीं कर पाते। वो लोग, थोड़ी फुंसी हो जाती है, बाल के ऊपर असर होता है, झड़ना, आंखों को जलना, ये सब असर तुरंत दिख जाता है। तो इसलिए ये बातें जो है बहुत डिटेल, जैसे प्रभु जी ने बता ही दिया है कि वो हर एक चीज को पर्सनल काउंसलर होना चाहिए। ये तो मैंने जनरल बता दिया, किंतु आप जब उसमें जाएंगे तो आपके लिए एक पर्सनल इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन अलग होगा उसके आपके लिए, कि आप कितना सहन कर पाते हैं। दूसरा, तांबा पवित्र है, तांबे में रखा हुआ जल गंगा जल के तुल्य माना जाता है, किंतु आचमन करने इतना ठीक है, तो बहुत मात्रा में लिया जाए तो उसका तत्व यह है कि वो अग्नि तत्व प्रदान होने के कारण पित्त दोष को बढ़ाता है और धातु क्षय करता है। ये प्रिंसिपल है। बाकी वो तो पर्सन यदि बहुत अच्छा कफ प्रकृति वाला है तो वो पचा लेगा, तो ये उसकी डिटेल है। तो इसके लिए हम अलग से सेचन करेंगे, क्योंकि धातु का भी विज्ञान है, कौन से धातु में रखा हुआ जल किस ऋतु में पीने के बाद क्या क्या परिणाम होते हैं, उसका योग रत्नाकर में एक अलग सा सेक्शन है। ऐसा हे प्रभु बचा लीजिए मुझे, ऐसे ऐसे यस, हर एक छोटी छोटी चीज की बातें हमारे शास्त्रों में, बड़ा आश्चर्यकार। यस वेरी गुड। यस, का किसी माता पिता का इकलौता बेटा है, अगर वो ब्रह्मचारी बनना चाहे तो क्या कर सकता है? माता पिता का छोटा बच्चा है ना अभी, तो बच्चा अगर छोटा है तो उसका फ्रीडम अभी आना बचा है। माता पिता ने उसका डिसीजन नहीं लेना चाहिए। जब वो खुद बड़ा होगा तो ऑब्वियसली गुरुकुल में पढ़ सकता है, ब्रह्मचारी जीवन तभी जी सकता है, और आगे जाके उसको पूरा डेडिकेट करना है, सन्यासी टाइप बनना है, तो ये बोलना आसान है। उस बच्चे में वो स्वभावतः वो चीज आना चाहिए, या ज्ञान के माध्यम से उसे आगे बढ़ने की इच्छा होनी चाहिए, तो बच्चे पे छोड़ देना है। अभी केवल माता पिता ने उसको 16-18 साल तक अच्छा संस्कार और अच्छे गुरु और अच्छे परवरिश करके देना है, उतना ही दायित्व पेरेंट्स का है। उसके आगे बच्चे पे छोड़ देना है। अगर वो बोलता है मैं गृहस्थ बनना चाहता हूँ तो फिर उसको गृहस्थ बनने देना चाहिए। अगर वो बोलता है नहीं मैं ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करना चाहता हूँ तो फिर भी उसको अलाउ करना चाहिए। सिंपल। तो मेरी बात कर रहा हूँ, मैं 20 साल का हूँ, मेरे को ब्रह्मचारी बनना है। हाँ, तो आप पेरेंट्स को बोल दो जाके कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ। पहले वो गाली देंगे, बम फोड़ेंगे, तो वो पूरा सुन लेना, महाभारत रामायण सब होगा, अनुभव सारा, ब्रह्मास्त्र, सारे अस्त्र जो है वो आएंगे, है ना, तो आपको मिल जाएगा। तो फिर वो बाद में उत्तर लेना है, फिर थोड़ा शांत रहना है, क्योंकि बवंडर होने के बाद शांति हो जाती है। तो शांत हो जान दो, फिर अपना बोलना है कि मुझे करना है और मैं 1 साल पहले साधुओं के बीच में रहना चाहता हूँ, और मुझे ठीक लगा तो मैं आगे बताऊंगा, नहीं लगा तो फिर मैं वापिस आ जाऊंगा। तो लोग बोलते ठीक है जाओ, जो प्रार्थना करते रहते जाइए इसका कुछ ना हो करके, तो तुम आ जाना।
बाद में जहां भी जाना है वहां जाना हो, फिर बाद में जो है भगवान दिशा दिखाएंगे आगे, है ना। ठीक है, यस। अभिनव प्रभु। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्ण। यस प्रभु जी, थोड़ा सा टॉपिक से अलग है लेकिन वर्णाश्रम का ही सवाल है हाँ कि हाँ बोलो। प्रभु जी, शहीद का जो दर्जा है वो समाज में क्या रहेगा, मतलब वो सर्वोच्च है या ये, इस पे मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता था। जो शहीद होता है वो, जी जी, नहीं तो शहीद होता किसके लिए वो इम्पोर्टेंट है। ऐसे तो हिरण्यकशिपु के पास मरने वाले लोग थे, कंस के पास भी मरने वाले लोग थे, दुर्योधन तो बोलता है दे ऑल आर रेडी टू डाई फॉर मी। तो मरने वाले तो रेडी हैं, लेकिन क्या होता है, वो मरने को रेडी तो दुर्योधन के लिए थे, लेकिन उनको मालूम था क्या भगवान का दर्शन होगा, तो वो तो मुक्त हो गए। अब कोई व्यक्ति धर्म का स्थान यानी भारत जैसे देश का रक्षा करना चाहता है, तो उसे स्वर्ग तो मिल ही जाएगा अगर भारत देश के लिए मर रहा है, अगर इसकी रक्षा के लिए। अगर वो किसी मतलब कोई गुंडा है या डॉन है या कोई पॉलिटिशियन है, उसके लिए वो मतलब पैसा लेके मर रहा है, मतलब जान देने को तैयार और मर भी गया, दंगा दबंग टाइप आदमी लेकिन मर गया, क्योंकि वो दबंग टाइप आदमी था, शौर्य था उसमें, तो उसको थोड़ा हायर रेल्म जरूर मिलेगा पर स्वर्ग नहीं मिलेगा। इससे हायर, क्योंकि शौर्य इज हायर थिंग, वो मिल जाएगा पर उसको स्वर्ग नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका कॉज हायर नहीं था ना, वैसा है, गलत डायरेक्शन में यूज किया। राइट प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। यस हमारे हरिंदर माता जी। प्रभु जी, आपसे तो अलग से ही डिस्कशन करेंगे, फिर ही हमारा हल होगा। हमारा हल तो यस यस करेंगे। हमारा 30 अप्रैल। यस सुप्रभा माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मतलब थोड़ा सा ये फनी लग सकता है क्वेश्चन मेरा। एक्चुअली जैसा प्रभु जी ने बताया कि वो सब नियम रहते हैं कि 4 दिन ये नहीं होना, फिर ये कपड़े नहीं, फिर ये जो भी है। लेकिन प्रभु जी प्रहलाद जी का जब ये था, जब जन्म मतलब होने वाला था, तो वो जब क्या कहते हैं हिरण्यकशिपु बहुत गुस्से में आए थे, तो वो उनकी कयादू उनको बार बार पूछ रही थी तो वो उनके मुंह से विष्णु विष्णु आ रहा था, तो इस वजह से उनके गर्भ में प्रहलाद आया, जबकि वो दोनों तो आसुरी प्रवृत्ति के थे, तो उन्होंने तो शायद इतने नियम नहीं किए होंगे, तो फिर इस चीज को कैसे समझे हम। बराबर नहीं तो अब क्या है, देखो कभी कभी भगवान, फिर भगवान का भी तो रोल है ना, ये रूल्स रेगुलेशंस तो मटेरियल कैलकुलेशंस है। भगवान चाहते हिरण्यकशिपु का टाइम आ गया है तो अपने भक्त को भेज दिया सिंपल। तो भगवान का भी फैक्टर है ना, बाकी समझने कि इस एंगल से मुझे कोई इसका आंसर नहीं मालूम है ठीक है, इसे वो ज्यादा नहीं इसीलिए सब मुझे थोड़ा लगा कि फनी क्वेश्चन है, क्योंकि फनी नहीं, आजकल हम ऐसा पर वो एंगल, अब उसका वो एंगल मेरा है नहीं, तो ज्यादा मेरे को उसमें समझ में नहीं आएगा। नहीं तो वो प्रभु जी को अगर पता हो तो, क्योंकि प्रभु जी हम हाँ। देखते हैं डिवोटीज के घर में भी जो बच्चे होते हैं वो इतने ज्यादा असुर टाइप के दिखते हैं, और जो नॉन डिवोटी या नॉर्मल लोग होते हैं उनके बच्चे इतने शांत दिखते हैं ना, तो वो कंपैरिजन दिखता है। आप कुछ इसमें थोड़ा डालिए। यस, तो हिरण्यकशिपु कयादु की केस के बारे में आप कह रहे हैं। जी प्रभु। तो एग्जैक्टली गर्भाधान संस्कार के वक्त, नृसिंह पुराण में लिखा है, एग्जैक्टली गर्भाधान संस्कार के वक्त उसने भगवान के नाम का उच्चारण किया था, और उस उच्चारण के कारण ऐसा बालक आया जो केवल हरिनाम का प्रेमी था। क्योंकि हिरण्यकशिपु जब तपस्या गया, जब हम जानते हैं कि हिरण्यकशिपु ने उसके पहले भी एक बार वो तपश्चर्या का ट्राई कर चुका था, तो गया तपश्चर्या के लिए, नारद मुनि और पर्वत मुनि आए तोते के रूप में, और गए पेड़ के ऊपर बैठ गए, टहनी के ऊपर, जहाँ हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहा था, जिस पेड़ के नीचे, बोल रहे हैं नारायण 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 नारायण। तो हिरण्यकशिपु डिस्टर्ब हो गया नारायण नाम से, दूसरे पेड़ के नीचे गया, वो दोनों तोते उड़कर आए, नारायण 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 नारायण। फिर हिरण्यकशिपु ने सोचा कि ये पीरियड अच्छा नहीं है, हम घर जाते हैं। घर गया वापस, तो कयादु बोली अरे आप तपस्या पूरी किए बिना आ गए,
बोले हाँ कुछ ऐसे ही गड़बड़ हो गया। तो कयाधु इंटेलिजेंट थी, कृष्ण भक्त बड़ो चतुर, कयाधु भक्त थी ना, तो बड़ी दैवी गुण युक्त स्त्री थी, यद्यपि वो आसुर की पत्नी थी। तो उसने बड़े प्रेम से पूछा कि बताइए एग्जैक्टली हुआ क्या। और फिर हिरण्यकशिपु टाल रहा था क्योंकि बदनामी हो जाएगी, भाई नारायण नाम डिस्टर्ब होकर के मैं आ गया। तो कयाधु ने पूछा। उसी वक्त हिरण्यकशिपु कयाधु की ओर आकर्षित हुआ और जो है कयाधु ने वापस पूछा कि जरा बताइए ना एग्जैक्टली क्या हुआ। तो देखो ऐसा हुआ कि वो दो तोते आ रहे थे, कुछ बोल रहे थे। बोले क्या बोल रहे थे? बोले नारायण नारायण। और उसी वक्त जो है उसने बीज दान कर दिया और कयाधु के गर्भ में प्रहलाद आ गया। ये नृसिंह पुराण में कथा लिखी है और ये बैक टू गॉडेड मैगजीन में पब्लिश भी हुई थी। हरि बोल। एक और क्वेश्चन प्रभु जी, हरि बोल। एक और क्वेश्चन है, जैसे नरकासुर जो है, जो वराहदेव और भूदेवी के पुत्र थे, लेकिन वो तो बाद में गलत संगति में पड़े तो बिगड़ गए थे, लेकिन वो मतलब भगवान अपने एग्जाम्पल से बता रहे हैं ना कि मेरा भी अगर बच्चा ऐसा रहेगा तो मैं उसका भी वध करता हूँ। तो प्रभु जी उनके भी बच्चे फिर ऐसे क्यों हुए? वो तो साक्षात भगवान थे और वो भूदेवी थे। ये क्वेश्चन आया प्रभु जी। तो उसमें कारण ये है कि आपको देखना है पीरियड भी मैटर करता है। जो टाइम होता है, टाइमिंग कौन से टाइम में वो किया है, एक। और दूसरा अंतिम जो होता है भगवत इच्छा, जैसे श्री प्रभु जी ने बताया। तो यदि भगवत इच्छा है तो फिर कुछ भी हो सकता है। यदि भगवत इच्छा है तो हिरण्यकशिपु के वीर्य से प्रहलाद भी उत्पन्न हो सकता है। और यदि भगवत इच्छा है तो फिर कश्यप मुनि जैसे महात्मा के गर्भ से हिरण्यकशिपु भी वीर्य से हिरण्यकशिपु भी आ सकता। तो ये सब जो है अल्टीमेट जो है भगवत इच्छा है। जैसे आपने बोला कि वराहदेव और भूदेवी का जो ये बताया, तो अंतिम है भगवत इच्छा। किंतु ये नियम कानून जो है वो तो हमें पालन करने हैं, हमें अपने धर्म का पालन करना है, बस बाकी भगवान के ऊपर छोड़ देना है। इसी को शरणागति कहते हैं। ओके, थैंक यू सो मच प्रभु जी, धन्यवाद। यस, हरे कृष्णा। दीपक प्रभु। हरे कृष्ण प्रभूजी, धन्यवाद प्रणाम। येस प्रभूजी, माझा क्वेश्चन असा होता की माझा सध्याचा म्हणजे कफचा माझा म्हणजे शरीर माझा कफचा म्हणजे आणि पित्त थोडं जास्त आहे। तर त्याच्यामध्ये मी तांब्याच्या हांड्यातलं पाणी पितो, त्याच्यामुळे मला ॲसिडिटीचं प्रमाण वाढत असेल का असं माझं त्या सेक्शनला अनुसरून मी फॉलो करतो। माझ्यामध्ये ॲसिडिटीचं प्रमाण जास्त आहे माझ्याकडे। ॲसिडिटी म्हणजे पाणी वगैरे पिलं की ॲसिडिटी जास्त होते मला। आणि काय होतं माहिती आहे, आणि अर्धा डोकायनं म्हणजे दुखायची सुरुवात होते, म्हणजे आपण कपाळवरती म्हणजे भुयांच्या वरती आणि म्हणजे जास्त म्हणजे पेन होते जास्त थोडी ॲसिडिटीचे कारण। यस प्रभु जी, बताइए। हाँ प्रभु, जस्ट 1 मिनट, आई हैव टू आंसर सम अर्जेंट कॉल, जस्ट 1 मिनट। प्रभु जी अर्जेंट कॉल आंसर करें तब तक मैं आपको बताता हूँ, म्यूट कर लीजिए आपका आवाज। तो जनरली ना कच्चा दूध पी लेने से वो जो एसिडिटी है वो ऐसे ही खत्म हो जाता है। अगर हो सके तो अर्ली मॉर्निंग उठ के कच्चा दूध, गर्म दूध भी नहीं, उबाला हुआ दूध भी नहीं, कच्चा दूध जो रेडी आता है ना, वो सीधा कच्चा दूध पी लिया हमने, वो पूरा एसिडिटी को खत्म कर देगा। ये एक रामबाण उपाय है। बाकी अब प्रभु जी कुछ आपको बताएंगे, तांबा, एसिडिटी, ज्ञान, एक्शन, रिएक्शन। आज प्रभूजीनं झाडाच्या खाली आहे, भागवत माहिती झाडाच्या खाली। कुठल्या झाडाखाली आहे? इकडे टाटा हॉस्पिटल आलेलो आहे इथे। भागवत क्लास होता ना ते। हरे कृष्ण। प्रभु आप कुछ पूछ रहे थे? प्रभु जी वापिस पूछ। हाँ प्रभु जी, मुझे है ना एसिडिटी का प्रॉब्लम प्रभु जी ज़्यादा है। हाँ, और तांबे भी मेरे घर में ना तांबे का अंडा है, उसमें तांबे के अंडे में से पानी पीता हूँ मतलब बहुत हेवी एसिडिटी प्रभु जी होती है। कोई भी खाए, कोई भी पियो, पानी भी पियो, फिर भी हेवी हो जाती है।
और मैं तांबे के हांडे का पानी पीता हूँ। ओके, आपका प्रश्न क्या है? प्रश्न ऐसा है कि एसिडिटी होने के कारण वो सब प्रभु जी सर दर्द बहुत होता है प्रभु जी, पढ़ने सर दर्द है हाँ, ना तो मेरा। तांबे का हंडा निकाल दीजिए। अच्छा 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 तांबा बहुत खतरनाक होता है, अच्छा एसिडिटी बहुत हाइपर कर देता है, वो एसिडिटी को हाइपर कर देता है। बेस्ट है, आपको यदि एसिडिटी होती है तो सिंपलेस्ट सॉल्यूशन मैं बताता हूं, जो मिट्टी का घड़ा होता है ना, उस मिट्टी के घड़े में पानी रख करके वो पानी पीना है, वो एसिडिटी के लिए सिंपलेस्ट सॉल्यूशन है। और दूसरा सॉल्यूशन बता सकता हूं मैं, यदि आपको बिना केमिकल लगाया हुआ एप्पल कहीं मिलता है जिसके ऊपर केमिकल नहीं छिड़का है, ऐसा एप्पल फॉर्चुनेटली कहीं आपको मिल जाता है, तो वो एप्पल को गाय के गोबर का जो गोबरी होता है ना, उसमें जला देना है, उसको गर्म करना है और उस एप्पल को उस पानी में डालना है, जो मिट्टी के घड़े में जो पानी रखा है, और वो पानी आपको पीना है, उससे एसिडिटी खत्म हो जाए। ओके, थैंक यू हरे कृष्ण। हरे प्रभू जी परत बोला ना, जरा रिपीट करा ना जरा थोडस 5 मिनिटं. हा, काही नाही माताजी, मातीच्या मडक्यातलं पाणी प्या एक, किंवा सफरचंद असतं ना, सफरचंद ज्याच्यावर केमिकल नाही लावलेले, आजकाल केमिकलचे सफरचंद मार्केटमध्ये मिळतात, पण जर सौभाग्याने तुम्हाला जर मिळालं असं सफरचंद ज्याच्यावर केमिकल्स नाहीयेत, ते सफरचंद गरम करायचं, लाकडाच्या ह्याच्यावर, आहारावर किंवा गौरीच्या आहारावर, आणि ते जे गरम गरम जे सफरचंद आहे ते त्या पाण्यात टाकायचं आणि ते पाणी थंड करून प्यायचं. बरं, चालेल चालेल. एकदम सोपं. सफरचंद नाही मिळालं तर फक्त मटक्यातलं पाणी पिलं तर पण चालेल हा, ना? चालतंय ना, चालतंय. सगळ्यात सोपा उपाय तोच आहे. बरं बरं, चालतंय. हरे कृष्ण, हा, हरे कृष्ण. रात्रभर मातीच्या मडक्यामध्ये पाणी ठेवायचं, बाहेर ठेवायचं, ते घराच्या बाहेर झाकून ठेवायचं, थंड झालं पाहिजे ते. सगळ्यात सोपा उपाय. पण कुठल्याही धातूच्या पात्रामध्ये पाणी नाही ठेवायचं. जर ऍसिडिटी असेल तर, ऍसिडिटी वाल्यांसाठी उपाय हा, कफ वाल्यांसाठी नाही. हो 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 हो. हा, पण या दिवसात त्रास होतोच ना प्रभू, सर्दीचा किंवा कफाचा, जरी ऍसिडिटी असेल तरी. मग ज्याला हायपर ऍसिडिटी त्यांच्यासाठी हा उपाय सांगितलाय मी. कारण योग रत्नाकर प्रमाणे पौष माघ ह्या महिन्यांमध्ये मनुष्याने एकतर सोन्याच्या भांड्यातलं पाणी प्यावं, किंवा जे आहे ते काश्याचं पात्र असतं ना, कास्य पात्रातलं पाणी प्यावं सांगितलेलं आहे. पण सोन्याचं पात्र सगळ्यांना शक्य नाहीये, तर मग काशाच्या भांड्यातलं, पण काशाचंही आजकाल शक्य नाही होत. हिंदी में प्रभु जी, हिंदी में. हाँ हिंदी में बोलिए ना प्रभु. हाँ, बोलता हूँ. तो कहा गया है योग रत्नाकर में कि पौष और माघ महीने में मनुष्य को चाहिए कि सोने के बर्तन में रखा हुआ पानी पिए. ये आयुर्वेद में कहा गया. आयुर्वेद का स्टैंडर्ड बहुत हाई होता है, बहुत, मतलब जो भी बातें कही गई एकदम हाई स्टैंडर्ड से कही गई, किंतु सोने का पात्र सबको पॉसिबल नहीं है. ये जनरल बता रहा हूं मैं, पित्त वाले के लिए ये उपाय नहीं है, अभी ध्यान में रखिए सब लोग. किंतु सोने का पात्र यदि पॉसिबल नहीं है तो कांसे का बर्तन लीजिए. कांसे का भी पॉसिबल नहीं है तो ठीक है, चलो भैया आप स्टील का बर्तन ही सही. स्टील में कुछ प्लस फैक्टर भी नहीं है, माइनस फैक्टर भी नहीं है, न्यूट्रल है. किंतु जिसको बहुत ज्यादा कफ होता है उसने चाहिए कि सोने की यदि कोई अंगूठी वगैरह होती है वो गर्म करके पानी में डुबो करके वो पानी पिए, जिसको कफ की समस्या है. और जो मैंने अभी आपको बताया कि जिसको पित्त की समस्या है, वो चाहिए कि ठंडी के दिनों में भी मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ पानी पिए. यदि वो नहीं सहन कर सकता है तो कम से कम स्फटिक पात्र माने कांच के बर्तन में रखा हुआ पानी वो पिए, उसका पित्त शांत हो जाएगा. प्रभू जी, म्हणजे ऍसिडिटी होते म्हणजे मला पित्त आहे ना प्रभू जी? हाँ, ऍसिडिटी म्हणजे पित्त. अच्छा, ऍसिडिटी होते म्हणजे पित्त आहे.
पण याच्यासाठी एक वेगळं आपण प्रवचन ठेवू, कारण आता मूळ विषयापासून आपण खूप लांब चाललोय. अच्छा. कारण प्रभूजींचे पण प्रश्न आहेत बरेच. आणि प्रभूजी म्हणजे आपल्या मातीच्या म्हणजे मडक्यातलं पाणी पिलं आपण ते ऑल टाइम म्हणजे पिऊ शकतो ना आपण ऑल टाइम म्हणजे नाही, तुम्हाला पित्त समस्या असेल तर. हा, पित्त समस्या ऍसिडिटी भरपूर आहे प्रभूजी. कधी कधी एवढे होतं ना की डोकं एवढं ऍसिडिटी असेल तर, सगळ्यांसाठी नव्हे. अच्छा, ऍसिडिटी भरपूर आहे. ओके, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कमलेश कुमारी माता जी. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मेरा प्रश्न आप दोनों लोग समझिएगा। जैसे प्रभु जी काफी गांव की औरतें होती हैं जो पढ़ी लिखी बिल्कुल नहीं होती हैं और गर्भधारण क्या है कैसे भी होते हैं, उनको सिर्फ ऐसा मतलब इच्छा होती है कि मुझे बच्चा हो जाए। तो काफी देवी देवताओं जो उनको समझ में आता है, जो देवी देवता उनको पूछती हैं मानती हैं, तो वो उनसे प्रार्थना करती हैं और उनसे प्राप्त करने की कोशिश मतलब आशा लगा के रखती हैं। तो प्रभु जी वो बच्चा फिर मतलब उनको कुछ भी नहीं मालूम रहता है कि कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या होगा कब नहीं होगा, कुछ नहीं। तो क्या वो बच्चा कैसा होगा और क्या वो सही रहता है ये सब करना, जो हम देवी देवताओं से अगर मांगते हैं, इच्छा रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हमारा तो वही आशा रहता है। देखो, एक तो है वैष्णव धर्म जो सबसे ऊंचा है। यदि कोई वैदिक शास्त्रों से सम्मत कुछ व्रत करता है और किसी देवी देवता की पूजा करता है जो शास्त्र सम्मत है, तो भी ठीक है, उनको रिजल्ट तो अच्छा मिलेगा, कोई समस्या नहीं है, उसमें समस्या कुछ नहीं है। यदि वो शास्त्र सम्मत बातें हैं, यदि वो अघोरी कुछ ये करते हैं, वो फिर उसमें गलत है, वो सब उसमें नहीं जाना चाहिए। बस इतना ही ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, मतलब आप जो क्वेश्चन है उसके दायरे में रख करके मैंने बोला, और यदि पॉसिबल है तो यदि आप इंक्लाइन कर सकते हैं उनको थोड़ी बहुत कृष्ण कथा, कृष्ण नाम सुनने में, तो वो बड़ी अच्छी बात है। और इतना भी नहीं आता है तो कम से कम आहार नियमन करें, दैट्स ऑल। प्रभु जी हमारे मतलब से गांव में सबसे ज्यादा शिव जी की पूजा लोग करते हैं, सबसे ज्यादा शिव की मानत करना। ठीक है ना, ठीक है, जहां तक ट्रेडिशंस है, ट्रेडिशन फॉलो करना चाहिए। मैंने आपको बोला 3 चीजें है ना, ये और ये, इनके ऊपर यदि नियंत्रण होता है कि वो बोले ना, हंसे ना बहुत ज्यादा, विभत्स दृश्य ना देखें, और कान से किसी की निंदा चुगली ना सुने, और बहुत भयावह संगीत ना सुने, बस इतना ही करेंगे तो भी अच्छा रिजल्ट आएगा। यही नहीं हो रहा है आजकल, मेन प्रॉब्लम तो वो है। प्रभु जी यही तो समस्या है, स्त्री को वो बोलते हैं आजादी दे दी है, तो वो बोलते हैं ये गलत है, आप बोलते हो। क्या गलत है? ठीक है प्रभु जी, यही स्त्री की आजादी के ऊपर मतलब एक प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं लोग कि स्त्रियों को इतना ज्यादा क्यों किया जाए, दबाया जा रहा है, ये जा रहा है, ये उस तरफ पहुंच जाते हैं लोग। नहीं, ये तो सिंपल सी बात है कि हम जिस बर्तन में दूध लेते हैं ना, हम सुबह सुबह दूध लेते हैं, दूध वाला आता है, तो बर्तन साफ रखते हैं। तो बस वही है, जो है स्त्री का शरीर जो है पात्र के समान है, तो बड़ी जिम्मेदारी है ऐसा, ये मैं कहना चाहूँ। क्योंकि इतिहास में ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जहां पिता असुर है किंतु पत्नी भक्त है तो पुत्र भक्त हो गया, किंतु इतिहास में एक भी उदाहरण ऐसा नहीं है जहां पिता भक्त है, पत्नी अभक्ता है या आसुरी है और पुत्र भक्त हो गया। ऐसा एक भी उदाहरण आप दिखा दीजिए, है ही नहीं। प्रभु जी विभीषण तो भक्त थे ना प्रभु जी, माँ उनकी असुर थी लेकिन पिता तो ब्राह्मण वैश्य थे। हाँ, ये है किंतु वो समय जो है ना, उनका समय कुछ टल गया था, वो समय जो था, जो गलत समय के ऊपर गर्भाधान। जय हो जय हो जय हो।
तो वो टल लेकिन गया। प्रभु जी दो बेटे हरे उनके कृष्ण असुर थे। सॉरी हरे प्रभु कृष्ण जी। हरे कृष्ण प्रभु हाँ मैं हाँ कुछ बोलूं प्रभु जी जैसे आप बोल रहे हैं ना तो वैसे मेरी माँ जो थी ना वो शिव जी और बजरंग बली बाबा के भक्त थे, लेकिन वही मेरे पिताजी जो हैं इन सब राम कृष्ण शिव जितने भी है ना वो हाँ मतलब उनको बिल्कुल मानते भी नहीं है और मतलब भला बुरा भी बोलते हैं, पूरी तरह से नास्तिक हैं। लेकिन तो भी भगवान की कृपा से मैं क्या मालूम किसकी कृपा से क्या मालूम कैसे आज भगवान कृष्ण बताता की सेवा थोड़ा कर रही हूँ। हरे हूँ, देखिए एक चीज बताता कृष्ण। हूँ। हाँ देखिए जैसे माता जी आपका सवाल था ना, कमलेश कुमारी माता जी, आपका पॉइंट एकदम सही है। जो देवता का पूजा करते हैं ना माता जी लोग, तो आप बोलते हो फिर इनको अच्छा अच्छा हो जाता है। या कभी कभी एक माता जी ने भी पूछा कि कई लोग कर्मी होते हैं माता पिता, लेकिन बच्चे अच्छे होते हैं। मैं बताता हूँ कैसे होता है। देखो उसमें ऐसा है कि एक है कि ज्ञान में आपने गर्भाधान का सारे नियम पालन कर लिए, और एक है भगवान ने आपकी परिस्थिति ऐसे कर दी कि अपने आप वो सब पालन हो गए। यानी जब आप किसी देवता को प्रणाम करेंगे तो देवताओं को प्रणाम करते ही क्या हो जाएगा कि वो देवता आपको ऐसा आशीर्वाद दे देंगे, या भगवान या शिव जी जो भी है आपको ऐसे परिस्थिति में डाल देंगे कि आप बराबर वो पालन कर रहे हैं और आपको जो है प्राप्ति हो जाएगा। तो ये एक दैव शक्ति का भी आपको ध्यान रखना है, तो इसमें वो भी है। और दूसरा है कि कोई जीव जो कलयुग में जन्म होने वाला, उद्धार होने वाला है, तो उसको कोई ना कोई तो गर्भ मिलेगा। तो जरूरी नहीं है कि वो पावरफुल गर्भ में ही आए, क्योंकि भगवान का जो भक्त है उसका एक ही रहता है कि वो भगवान को छोड़कर और कुछ नहीं करता है। तो वो अगर मतलब तो ऐसा हो गया ना, सोने की अंगूठी कीचड़ में गिर गया तो भी आप उठा लोगे तो लास्ट में वो सोना ही रहेगा। तो वैसे ऐसा जीव अगर ऐसे स्थान में चला भी जाए, है ना, तो भगवान उसको वहां से उठा के एक भक्त बना देंगे। जैसे प्रभुपाद के जो जितने भी डिसाइपल्स थे ये सब फॉरेनर्स थे, इनमें कोई भी ऐसा नहीं था कि गर्भाधान नाम ही नहीं उधर मालूम है किसी को, हंसी मजाक हो जाएगा गर्भाधान बोलेंगे तो। और उन्होंने सब पाप किया, लेकिन वो लोग कहीं ना कहीं पिछले जन्म में कुछ तो कृपा किया होगा और उसके ऊपर प्रभुपाद जी का कृपा हो गया। उन्होंने उस कृपा को रिसीव करने का जो उतना तो सुकृति था उनमें, वो आज देखो आज सन्यासी हैं, आज बहुत बड़े प्रचारक हैं, आज इतने सारे मंदिर बनाए, आज इतने सारे ग्रंथों का वितरण कर रहे हैं। तो ये एक दूसरा एंगल है। तो पहला एंगल ले लेने से दूसरा एंगल डिफीट नहीं हो जाता है, ये एक चलते रहेगा। अगर ये प्रोसेस करेंगे तो सही है ना, नहीं तो उसके ऊपर तो ये ऐसा है। भगवान के जब भक्त आते हैं तो अपनी इच्छा से भी कहीं ऐसे जगह प्रकट हो जाते हैं। जैसे कभी हरिदास ठाकुर का नाम लिया, मलिच्छ परिवार में आए तो, लेकिन वो स्वयं ब्रह्मा जी थे। तो ऐसा होता है। तो इसको इतना आर्ग्यूमेंट करेंगे तो ये था वो था ये था वो था, होते चलते रहेगा। बेसिकली प्रभु जी मैंने ये टॉपिक क्यों दिया कि गर्भाधान संस्कार का मतलब है कि आगे अभी दीदी ने इतना जो बोला तो क्या है, उससे ज्यादा मेरे को नॉलेज था नहीं, तो मैंने सोचा कि अपने प्रभु जी जो है वो उसमें लाइट डालेंगे। तो मैं प्रभु जी रिक्वेस्ट करूंगा आपको, क्योंकि अभी समय भी हो गया है और बहुत लोगों को क्वेश्चन हैं अभी, और इसका एंड नहीं, ये एंडलेस टॉपिक है ना, इसके बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, मतलब ये गर्भाधान से लेके आयुर्वेद में जाएगा, आयुर्वेद से लेके वहां जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, आप सब भक्तों से अनुरोध करूंगा कि भी आप अपने क्वेश्चंस नोट डाउन कर लीजिए। ये मेरे अभी 10 वर्सेस और बचे हैं, 10 श्लोक, तो या तो ये 2 दिन में या 3 दिन में खत्म हो जाएंगे। तो जब ये सारे वर्सेस खत्म हो जाएंगे, 14वां चैप्टर खत्म होगा, तो प्रभु जी आपको 2 सेशंस ठीक रहेंगे, 2 सेशन आपको दे दूं तो, यानी 2 दिन। हाँ, तो मैं प्रभु जी को करूंगा 2 दिन के लिए, यानी जब ये खत्म होगा तो उसके 1 दिन पहले मैं आपको अपडेट दे दूंगा कि कल का, आज खत्म हो जाएगा, कल से आपको आना है। तो 8:30 बजे आप लॉग इन कर लीजिएगा, 8:30 से 9 आप 9:15 भी बोल देंगे, मतलब 45 मिनट से एक टॉपिक को समझा सकते हैं। आप अपना बोर्ड वोर्ड भी यूज कर सकते हैं, या जो आपको बोलना है उसका कुछ नोट्स है, कुछ ऐसा सोच है वो दे सकते हैं, और ऐसा उसके ऊपर क्वेश्चन ले सकते हैं। और दूसरे दिन भी आप उसको लेके क्वेश्चन आंसर लेके, तो ऐसा 2 दिन का आप करिए तो ये बहुत अच्छा होगा। तो मेरे लिए भी अच्छा होगा। यस ब्रो, उतने में मैं रामायणाधान कर लूंगा, रामायण पढ़ना मुझे कथा देने के लिए मैं रामायण ग्रहण कर लूंगा, राम जी को प्रवेश करवा लूंगा। तो 2 दिन आपका वो भी हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ भी हॉल्ट करते हैं। मैं जानता हूँ आप सभी डिवोटीज को बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो मैं प्रभु जी आपको कहूंगा कि आप ऐसा सेमिनार को ऐसा करके रखिए कि बहुत सारे क्वेश्चन आपके टॉपिक में ही वो कवर हो जाए। और आज भी जो आपने बोला है, आज भी जो आपने समझाया, वो रिवाइज भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो दो लेक्चर्स है। क्योंकि मैं स्पेशली डालूंगा गर्भाधान। मुझे लगता है मेरे क्लास में जनरली 130 के आसपास लोग आते हैं, लेकिन जब भी मैं ऐसे कुछ टॉपिक डालता हूँ ना, गर्भाधान या फिर डालूंगा क्रिएशन, जो धीर प्रशांत, तो पता नहीं 180-190 लोग आ जाते हैं। तो आप भरी मात्रा में ऑडियंस को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी वो मैसेज के ऊपर है और उस दिन का क्या
वो है उसके ऊपर है, तो आप यूज कर सकते हैं। और नहीं तो ऐसा कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ 28 29 30 31 एंड 1, ऐसे 4 दिन। सुनिए आपको डेट दे देता हूँ, ठीक है। 20 आज क्या डेट है? आज 23 है ना? 24 नहीं सुनिए, ये अभी दे दीजिए, ये चैप्टर खत्म होने पर ही दे दीजिए, क्योंकि वो फिर बाद में वो हिरण्यकशिपु ये लोग आ जाएंगे, उसके बाद मूड चेंज हो जाएगा। तो आप अभी ये 2-3 वो हो जाने दो, 2 दिन, फिर आप दे दीजिएगा 2 दिन के लिए, ठीक है? ठीक है बरो। ओके, तो आज हम लोग यहाँ पॉज करते हैं। मैं जानता हूँ आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के बहुत सारे आंसर्स भी हैं। प्रभु जी आप सबको बताएंगे, 2 दिन एक्सक्लूसिवली उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है प्रभु? थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, आपने अपना समय निकाला। आप बहुत व्यस्त रहते हैं प्रभु जी, बहुत सारा ट्रांसलेशंस करते हैं और बहुत सारे किताबों को लिखते हैं और स्टडी भी करते हैं, और काफी शालीन है। मुझे लगता है ये वो एप्पल खाते हैं जो इन्होंने बोला है ना, वो एप्पल लेके खुद ही खाते होंगे वो बना के उसका। तो प्रभु जी एकदम प्रैक्टिकली अप्लाई करते हुए शालीनता से पूछते हैं। तो बहुत सिंपल डिवोटी हैं। इनके घर पे भी गया हूँ मैं, नगर में था अभी नगर में ही है प्रभु जी। तो अहमद नगर में जो सिटी है महाराष्ट्र में, वहाँ में प्रभु जी रहते हैं और बहुत अच्छे डिवोटी हैं और सिंपल स्वभाव है इनका, और एंथुजियास्टिक रहते हैं प्रीचिंग के लिए, प्रभुपाद के मिशन को लेके बड़े जागरूक रहते हैं, और इन्होंने सेवा भी बहुत किया हुआ है। अभी गृहस्थ जीवन में है। कितने बच्चे हैं प्रभु जी अभी आपको? एक है वो, जिसको लेके वो खुद परेशान रहते हैं सारे संस्कार करने के बाद भी। मेन क्या है, मोबाइल जो है ना, ये बड़ा जबरदस्त आकर्षण है सभी के लिए, आबाल वृद्ध सभी। तो जो है, तो दैवों ने इनका परीक्षा ले लिया है कि ले बेटा तू कितना भी ज्ञान ले ले और दे दे। तो वो सब है। तो आप लोग सीख लीजिए, जो नए नए विवाहित लोग हैं या आपके घर में बेटा बेटी है जिनका विवाह हो रहा है, आगे जाके क्या कर सकते हैं, क्या अच्छा काम कर सकते हैं, अपडेट आपको प्रभु जी से मिल जाएगा, ठीक है? थैंक यू वेरी मच वैष्णव, कल मिलते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक बात बोली थी प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी